तो मैं क्लास का रिकॉर्डिंग अब ऑन कर रहा हूँ, ताकि कुछ लोग को दिक्कतें होती है बीच में, फिर वो लोग रिकॉर्ड क्लास देखते हैं इस वजह से ना। तो अब जितने लोग आ चुके हैं, मेरे को ऐसा नंबर आपके स्टूडेंट से मतलब नहीं है, जितने हैं उतने से अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग अगर मेरे को पूरा ध्यान से अच्छे से लिसन कर रहे होगे तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मैं क्लास का मोटिव पहले से समझा दिया हूँ। जो भी मैं टीच करता हूँ, आप लोग को बस यही चीज के लिए टीच करता हूँ, ताकि आप लोग खुद से कैसे सीख सकते हैं उस चीज को, आप लोग का इम्प्रूव हो जाए। अगर एक बार वो चीजें इम्प्रूव हो गया तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। तो आप लोग उसके लिए रेडी हो? आप लोग उस चीज को ट्राई करते हो खुद से कैसे सीखें उस चीज को? मैंने इसी वजह से टास्क दिया था कल का। तो कितने लोग हैंड राइज कर दीजिए अपने से, ढूंढे मतलब जो भी ढूंढे, चाहे थोड़ा सा ढूंढे चाहे पूरा ढूंढे, जो भी जितना भी। ठीक है, पार्वती, तिलक, हेमलाल, मीना, हाँ आप लोग ढूंढे। हाँ रितु यहाँ पास हैंड राइज की है। ठीक है, उर्वशी ने भी हैंड राइज किया है। ओके सो मतलब आप लोग एक्टिव तो हो, इतना तो पता चल गया कि मैं तो बताऊंगा ही, बट मैं चाह रहा हूँ चीजें डेवलप करना शुरू करो, हर चीजों को लर्न करना, कोई भी चीज हो, क्योंकि फ्यूचर में ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात इंग्लिश के बस में नहीं, हर एक चीज में अप्लाई करेगा ना। कोई भी इससे क्या होता है, आपका डिसीजन, कोई डिसीजन लोगे तो डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी पे भी। बहुत बारी ऐसे केस आएगा जिसमें आपको खुद को सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा ना। क्योंकि कुछ केसेस में आपके फ्रेंड्स आपके अगेंस्ट रहेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स आपके अगेंस्ट रहेंगे कुछ चीजों में जो अपने लाइफ में करना चाहते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कैरियर चूज करते रहोगे उस वाले पॉइंट आउट में भी। तो इस वजह से आप लोग को मैं सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ा सा बना रहा हूँ, जानते हैं। और बहुत सारे मैटर इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक पे आज का टॉपिक है अपना नाउन, और नाउन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर। तो मैं पीडीएफ को पहले आप सभी के सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद उसमें डिसीजन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को क्या क्या चीजें पता चले जी, कोई भी बताओगे? फिर भी एक एक करके जो भी जिसको पता है शॉर्ट में, फिर उसके बाद मैं अपना बताता हूँ, मैं तो बताऊंगा। तो करके आप चैट को मैं सर वॉइस। हाँ अब वॉइस आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ ओके, मैंने अपना चलो अब देखते हैं जी। तो मैं आप लोगों को पहले 5 मिनट का टाइम दूंगा, जिसमें मैं आप लोग को पूछूंगा, क्योंकि आप लोग रिसर्च किए हो, खुद से सीखे हो, तो कैसे सीखते हो चीज को जानने के लिए। फिर मेरे को समझ आएगा कि आप लोग में और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है खुद से सीखने में। फिर मैं अपना जो बताऊंगा उसमें तो आप लोग को सभी को समझ आ जाएगा। तो एक मतलब जो भी मतलब बताना चाहते हो हैंड राइज कर दीजिए, पहले आप क्या चीजें सीखे हो, ताकि मेरे को समझ आएगा कि आपको क्या चीज की इंप्रूवमेंट की नीड है। तो इसमें हैंड राइज किसका दिख रहा है मेरे को? अभी तिलक का दिख रहा है। तो तिलक आप क्या चीजें सीखे?
सर नंबर को बताऊं? हाँ, नंबर को ही बताओ। जब किसी वस्तु, स्थान, सजीव, निर्जीव नाउन में संख्या को हम्म, दर्शाता है तब उसे संख्या को नंबर कहते हैं। नंबर अच्छा। बोध करते हैं कि कोई भी पदार्थ या हम्म, स्थान, सजीव की हम्म, संख्या कितनी है, ये बताता है। हम्म, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि सब्जियों को टोकरी में रखा जाता है। यहाँ पर सब्जियां हम्म, बहुवचन है और टोकरी एक वचन है। हाँ, और अच्छा। माली पौधे हम्म, लगा रहा था। माली हम्म, एक वचन हो गया और पौधे बहुवचन हो गए। बस सर। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है जी। नाइस एक्सप्लेनेशन। और कोई बताओगे आप में से, और बाकी लोग क्या चीजें सीखे? हाँ, किसका हैंड राइस हुआ है इसमें? हेमलाल का हुआ है। हेमलाल, अब बताइए फिर जी। हाँ, यस सर। तो सर, number, if a noun tells about one or more than one or more than one is called a number। मतलब कोई हम्म, भी नाउन एक से ज्यादा को बताता है हम्म, तो मतलब वो नंबर में आएगा। एक को भी बताएगा तो भी इस हाँ, नंबर में आएगा। तो उसके हम्म, टू टाइप्स हैं, एक तो सिंगुलर नंबर है और एक तो हम्म, प्लूरल नंबर है, एक वचन और बहुवचन। तो एक हम्म, वचन में जो सिर्फ ओनली वन को बताता है, और जो हम्म, प्लूरल है बहुवचन, जो एक से अधिक हम्म, को बताता है, मोर देन वन। ओके। यस सर। आपका कहना है, और आप कुछ चीजें इसमें पता चला आपको, कुछ और रिसर्च किए, बस इतना ही था कि आपकी रिसर्च में? सर और वो वाला था, क्या बोलते हैं, काउंटेबल, हम्म, जो पांच आप बताए ना, काउंटेबल पांच। अनकाउंटेबल। हम्म, हाँ, यस सर। तो काउंटेबल तो अनकाउंटेबल को आज टच नहीं करता हूँ उसको, चलो ठीक है, उसको कल के लिए मतलब, और बाकी की क्लास में मतलब उसको डिस्कस कर दूंगा फिनिश करते करते। आज की क्लास में ओनली नंबर पे रखते हैं। वो भी इसका पार्ट है, मानता हूँ मैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। उसको अगर चाहूँ तो मैं अभी 1 सेकंड में ही मतलब मैं फिनिश कर सकता हूँ। 1 सेकंड कहने का मतलब है 5 मिनट के अंदर में भी फिनिश कर सकता हूँ उस क्लास को। बट मैं उसको अभी रखा हुआ हूँ, उसको अभी डिस्कस नहीं करते, बाकी कर लेते हैं, चलो ठीक। हम्म, और सर, ठीक है, और एस कौन और बता? ईएस। हाँ, बताइए। हाँ, एस और यस बोल रहे हो, ये भी नंबर का ही पार्ट है, क्योंकि आप बोल रहे हो हाँ, वही चीजें यस हैं ये। हाँ। सर, किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो हाँ, आपको यस और सर। उसमें बहुत सारा रूल सीखने मिला होगा। हाँ, यस सर। तो उसमें क्या कर रहे थे, उसके बाद आप रट रहे थे क्या? मैं गेस कर सकता हूँ आप रूल को। सर मतलब, मतलब किसमें एस लगाएं किसमें ईएस लगाएं करके आप रूल को रट रहे थे क्या? बहुत सारे रूल देखने मिला होगा आपको। नो सर, हाँ सर, उसमें बताया था रूल में कि नाउन के लास्ट में लगता है ऐसे करके, और बहुत सारा मतलब था हाँ, हाँ, रूल। एक तो था हाँ, तो सबको। सिंगुलर कॉमन नाउन में लास्ट में यदि एस 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 एच सी एच है तो उसमें ई एस हम्म, लगता है ऐसे करके। हाँ, तो आपको अब वो सारे, अब बहुत सारे रूल देखने मिला होगा ना। 1 2 3 हाँ, 4 5 ऐसे हर कंडीशन, अलग अलग कंडीशन पे। तो उस हाँ, रूल को क्या आपको एक बार में मतलब याद हो गया, कि उसको आपको रटना पड़ रहा था? आप बताओगे, इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में जानना चाहूँ। आप रट रहे सर। थे कि उसको मतलब एक बार में मतलब समझ आ गया था आपको हमेशा के लिए, ऐसा कुछ था? याद हो गया था चीजें, की रट रहे थे? सर, एक एक दो था जो ऐसे ही याद हो गया था, यही वाला सिंगुलर कॉमन नाउन वाला। हाँ, और दूसरा था हाँ, वोवेल वाला था, वो करके जो आखिरी में ओ आता है हम्म, ना, हम्म, कॉन्सोनेंट। तो उसमें ई एस हम्म, लगता है ऐसे कर। दो तीन पता है बस, और हम्म, बाकी सब तो याद नहीं हो रहा हाँ, था। बाकी याद नहीं हो रहा था ना, चलो ठीक है। अब मैं ये चीज गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्लास के खत्म होते तक आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं बताता हूँ। अपन चीजों को आसान कर देते हैं, ठीक है, पहले आसान करते हैं बाकी लोग से, और मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन का दायरा इतना ही था आप लोगों से, मेरे को पता था कि आप लोग भी क्वेश्चन बताओगे, तो यही सब चीजें बताओगे। और जो भी एक्सप्लेन करोगे उसमें, और आप लोग को सभी का प्रॉब्लम सेम रहा होगा। कितने लोग को दिक्कतें गई इसको मतलब, या फिर अभी नहीं दिक्कत, अगर कुछ लोग को अगर याद हो गया होगा, तो पिछले पास्ट टाइम में, जैसे कि आप लोग स्कूल में रहे होगे, या फिर जैसे कि हम लोग को याद है जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक जगह होता है जहां पास एस लगाना होता है वर्ब में, एस या फिर ईएस। याद आ रहा है आप लोगों को अफर्मेटिव में? कितने लोग को याद आ रहा है वो चीजें, मतलब हैंड राइज कर दो, जिसमें सब लोग को दिक्कतें होती रहती है।
एस या फिर एस कब लगाएं, ऐसे करके टेंस पढ़ते रहते हैं। उस टाइम पे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं उसका अफर्मेटिव वाले पोर्शन पे, जैसे कि मैं खेलता हूँ, वह खेलता है, ऐसा करके रहता है। मैं खेलता हूँ, मैं आई प्ले ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वह खेलता है बोलते हैं तो ही प्लेस, तो प्ले में एस लगा दिए, क्यों लगा, ऐसा की सोच में अपन पढ़ जाते थे, याद है? कितने लोग ऐसे प्रॉब्लम फेस किए हैं? बहुत सारे लोग ना, वहां पास कब एस लगाएं कब एस लगाएं ऐसा वाला। तो मैं क्या करता था, मैं कुछ चीजों को रटने की कोशिश करता था, अपने पुराना पास्ट टाइम को बता रहा हूँ ना। तो सेम प्रॉब्लम आप लोग भी वैसी फेस करते होगे, उस वजह से मतलब मैं थोड़ा सा अब विजन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ चीजों को, कि आप लोग भी सेम, क्योंकि आप लोग मेरे से अलग थोड़े ना हो। अगर होगे, कुछ लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड हो सकते हैं, तो वहाँ पास का मैं अलग नहीं बोलूंगा उनका, लेकिन ज्यादातर वैसे होते रहता था, चीजों को अपन रटना शुरू कर देते थे, फिर इसमें होगा इसमें होगा ऐसा करके फिर कंफ्यूज हो जाते थे, फिर गलत लिख डालते थे, फिर आंसर अपना कट जाता था, नंबर कम आता था। तो इतने वाला प्रॉब्लम कितने लोग फेस किए हो, ये वाला चीजें जो मैं बोला अभी, क्योंकि इसका यूज जो है अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसका यूज वहीं पास होगा ना, आपका डायरेक्ट जो टेंस पढ़ोगे उस टाइम पे जाकर इसका यूज होगा। तो कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं, तो शायद उसके तरफ नेट का प्रॉब्लम होगा, इस वजह से। ऐसे मेरा वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? ओके जी, अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आप लोग को ना क्लास के खत्म होते तक पूरा ये जो रूल है हमेशा के लिए माइंड में याद हो जाएगा, और इसको अपन आसान तरीके से देखेंगे ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो अपन आते हैं नंबर पे, नंबर होते क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि बाकी लोगों ने बताया सेम वैसी चीज मैं भी बताऊंगा, बट चलो ठीक है, चीजों को और थोड़ा आसान करके बताते हैं, ज्यादा इधर उधर का घुमाते नहीं है, आसान से लाते हैं। नंबर मतलब क्या जी, माइंड में नंबर सुनते ही क्या आता है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ रहा है आपके माइंड में ना। तो यहाँ पास उस नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पास बात हो रही है नाउन, हम लोग नाउन में बात कर रहे हैं ना। तो नाउन क्या होता है, अभी तक हम लोग नाउन को क्या पढ़े हैं, किसी का नाम को बोले हैं ना, अभी तक मुझे वही बात हुई है। नाम चाहे कोई आदमी का हो, कोई प्लेस का हो, या फिर कोई पर्सन का हो, या कोई चीजों का हो, इसी को तो नाउन बोलते हैं। अब नाउन में अगर नंबर को डालें तो क्या चीज, अगर कोई आदमी का नाम, अगर एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, एक अगर आदमी है तो वह एक है, उसको क्या बोलेंगे नाउन में, हम लोग सिंगुलर नाउन बोल देंगे। अगर वही आदमी अगर एक से ज्यादा हैं, अगर आदमी में बात कर रहा हूं मैं, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पर जी, पर्सन अगर एक से ज्यादा होगा तो उस चीज को क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे, प्लूरल नाउन। तो समझ आया? यहाँ पास मैं आप लोग को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए समझाते हुए जाऊंगा, ध्यान से लिसन बस करते रहना, इससे आप लोग को समझ आ जाएगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, इस पीडीएफ को मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, और अगर ध्यान से अगर लिसन किए रहोगे तो आप हमेशा के लिए याद रहेगा, और क्लास तो ऐसे भी रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो अपन क्या बोल रहे हैं, उसको प्लूरल नाउन बोल रहे हैं। अब क्या चीज एक से ज्यादा जी, कोई आदमी हो सकता है, या फिर कोई प्लेस हो सकता है, या कोई थिंग हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पास देखो लिख के रखे हैं गर्ल, एक मतलब पर्सन है, ठीक है, गर्ल। उसको अगर एक से ज्यादा अगर गर्ल के बारे में बात करेंगे, मोर देन वन गर्ल के बारे में बात करेंगे, अगर एक से ज्यादा नंबर के बारे में बात करेंगे गर्ल का, तो फिर क्या बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे। तो पहला रूल क्या बोलता है, जब भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं, उस टाइम पे हमें ये चीज पता है कि एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। जब भी हम लोग लास्ट में, क्या चीज का लास्ट में, उस वर्ड का, यहाँ पास वर्ड क्या है, गर्ल, एक नाउन है, ठीक है, इसके लास्ट में क्या लगा दिया हूं मैंने, एस लगा दिया है। एस लगाते ही क्या बन गया, गर्ल्स। और एक से ज्यादा गर्ल्स के बारे में बात हो रही करके पता चला इससे हमें। या फिर कोई चीजों के बारे में बात करते हैं, कोई थिंग के बारे में बात करते हैं, इसमें दूसरा चीज क्या है, थिंग है। थिंग क्या है, पेन, पेन एक चीज है, अगर उसके लास्ट में एस लगा दिए तो क्या बन गया, पेन्स। बहुत सारे पेन के बारे में बात हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन फिर देखते हैं कोई प्लेस, प्लेस क्या है, स्कूल एक जगह है, टेम्पल एक जगह है, स्टेट एक जगह है, कंट्री एक जगह है, ऐसा मतलब स्पेस के बारे, मतलब यहाँ पर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, घर एक अपना जगह होता है वैसी, तो स्कूल एक जगह है। अगर ज्यादा स्कूल के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एस लगा देते हैं, स्कूल्स ऐसा बोलते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया सभी को, कितने लोग को क्लियर हो गया, हैंड राइज कर दीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना चीजें अभी जो बता रहा था अब हटा दीजिए उसको। लेकिन हर बारी हम लोग एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, रूल चेंज हो जाती है। अब कैसे रूल चेंज होती है इसी को हमको सीखना है, क्योंकि हर बार एस से काम नहीं चलता है ना। अब अल्फाबेट का मैं यहाँ पास आप लोग को थोड़ा सिखाता हूँ। देखो पहला क्लास मैंने बेसिक क्लास स्टार्ट भी किया था, जिसमें से आप लोग को मैं सिखाया था हर चीजें, क्योंकि मेरे को पता है फ्यूचर में सब चीजों का यूज होगा करके। तो मैंने स्टार्ट किया था लेटर से, याद है आप लोगों को, लेटर अल्फाबेट ये सब चीजें पहले बता दिए था, वॉवेल कंसोनेंट ऐसा करके।
तो उनका यूज यहाँ पास है। इसी वजह से पहले क्लास में वो सारी चीजों को बता दिया जाता है ना, जो बेसिक क्लास में फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था, क्योंकि बाद में जब जरूरत पड़े तो उसको बताने की जरूरत ना पड़े ऐसे करके। तो कितने लोग के सब चीजें अब आता है, पहला क्लास जो ज्वाइन किया सबको आता होगा, सबको आता है जी। ठीक है, तो मैं पहला क्लास को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि पहले क्लास में ऑलरेडी मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, बट इसका यूज है यहाँ पास, इसका एप्लीकेशन यहाँ पास है अब, तो इसको हम लोग आपको सिखाते हैं कैसे चीजें होगा। तो नॉर्मली आप सभी को पता होगा लेटर एक होते हैं जो इंग्लिश में लैंग्वेज में, वैसे ही यहाँ पास देखो, यहाँ पास 26 एकक मतलब करके अल्फाबेट यहाँ पास दिख रहा है आपको ना। तो जिसमें से वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU ऐसा है। और जो बच जाते हैं 21, वो लोग क्या कहलाते हैं, रेस्ट 21 क्या कहलाएगा आपका, कंसोनेंट कहलाता है। तो ये वर्ड, दोनों वर्ड आपको याद रहना चाहिए, पहले तो वावेल और कंसोनेंट, क्योंकि इसका मैं यूज करने वाला हूँ अभी आने वाले कुछ रूल्स बताऊंगा उसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। बात कर रहे थे अपन लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए यहाँ पर दिखाया हूँ ना, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर रहे हैं क्या चीज को, नाउन को, मतलब एक नाउन से एक वचन से बहुवचन में चेंज कर रहे हैं, वही चीज बता रहा हूँ। एक नंबर यहाँ पास है, उसको बहुत सारे नंबर में चेंज कर रहे हैं, तो फिर कैसे इस चीज को मतलब अपन करेंगे। तो पहला रूल हो गया आपका एस के थ्रू करते हैं। एस वाले को तो आप किसी के रटने की भी जरूरत नहीं है, इसको किसी की याद करने की जरूरत पड़ेगा क्या, बताओ। हर बार एस लगाकर आप लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हो, इसको कोई को मतलब रटना है क्या, इसके लिए कोई स्पेशल इसको याद करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, ये तो सबको कॉमन पता है, कभी भी देखोगे एस लगा दोगे। लेकिन कुछ रूल ऐसे हैं जिसको आपको याद करने की जरूरत है। देखो अब मैं इसको और दूसरे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे आप काम करते रहते हो जिसको रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। क्या खाने पीना ये सब चीजें, नहाना, ये सब चीज को रटते हो क्या, नहीं, वो काम तो करना ही है, रोज का करते रहते हो, ये वैसी है, नहाने खाने टाइप की चीजें हैं, ठीक है, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर बार एस लगाएंगे, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे है जो आप भूल जाते हो, उसको नोट करके रखे रहते हो, मेरे हाँ इस काम को आज करना है, जैसे कि आपको नोट्स बनाना रहेगा, आप भूल जाओगे कुछ और काम करते करते, तो आप उसको एकदम पेज में लिख कर रखे रहते हो, सामने में दीवार में चिपका कर रखे रहते हो, आज मेरे को इतना चीजें पढ़ना है या फिर ये चीजें करना है, टाइम टेबल बना के रखते हो। तो क्या चीज को टाइम टेबल बना के रखते हो, जो आपको याद नहीं होता है, ठीक है, जो याद रहता है उसको तो आप बनाते नहीं हो, तो वैसी है। तो यहाँ पास इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें तो नहाने खाने टाइप वाली चीजें हैं। क्या, हर बार एस लगा दो और सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये पता चला सबको। अब क्या चीज को आपको रटने की जरूरत पड़ती है उसमें आता हूं मैं। तो सबको अभी जितना चीजें बताया सबको समझ आया, हैंड राइज कर दीजिए जी। सबको समझ आ रहा है, ओके। अब आते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इस पे आते हैं, और मैं आप सभी को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से समझते हुए जाओगे तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। बस लिसनिंग स्ट्रांग रखना, आपका लिसनिंग जितना कैप्चर रहेगा उतना आप सीख जाओगे चीजों को। तो जो भी अब नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि नाउन को ही सिंगुलर से हम लोग प्लूरल में चेंज कर रहे हैं। तो नाउन को अब वो देखते हैं, बहुत सारे नाउन होते हैं, उसके लास्ट में, उसके एंड में। अब यहाँ पास थोड़ा देर पहले मैंने क्या चीज को दिखाया था, वहां पास लेटर को दिखाया था, तो मैं लेटर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा, इस वजह से इसको मैं पहले दिखा दिया ना। तो अब आगे बढ़ता हूँ इधर में। नाउन के एंड में, जो नाउन का एंड रहेगा उसकी से स्टार्ट रहेगा, कुछ भी चीजें देखने मिलेगा आपको। क्या क्या चीजें देखने मिल सकता है, जैसे देखना, इसको आप फ्लो में मेरे साथ अगर बोलोगे या फिर तुरंत तुरंत आपको याद हो जाएगा। CHSHS इतना चीजें, ठीक है ना। क्या क्या चीजें मैं बोला, CHSH, इससे तो आपको जोड़ी जोड़ी चीजें दिख रहा है, CHSH ऐसे टाइप के। तो उसके बाद एस, फिर उसी में डबल एस, और क्या इसमें बड़ी चीज थोड़ी ना है, लास्ट तक मेरे को दिख रहा है अल्फाबेट का एक्स और जेड, इतना ही चीजें हैं। तो क्या बोलोगे आप लोग, CHSH, सॉरी, CHSHS इतना ही चीजें। आप लोग एक बार फिर से बोल दिए, अपने से बोल लो, ताकि आप लोग को मतलब चीजें याद हो जाएगा, क्योंकि ये माइंड का खेल ऐसी है, कोई भी चीज को याद करने का तरीका इसी रहता है। फिर मैं आप लोग को और आसान तरीका बताऊंगा ना, पहले एक तरीका आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग को तुरंत रिपीट करते हुए बोलना है, जिससे आपको समझ आ जाएगा, माइंड को आपको एक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। CHSHS ऐसा करके एक बार बोल दो। तो बोल ली आप लोग जी, सभी लोग, हाँ। अब अगर ऐसा चीजें देखने मिलेगा तो हम लोग क्या डालेंगे, तो इससे पहले हम लोग एस डाल रहे थे, बट अगर ये चीजें देखने मिलेगा तो क्या डालेंगे, ईएस डालेंगे, बस यही रूल है, एस और ईएस का। याद आ गया, एस कब डालते हैं, हर चीज में एस डाल रहे थे अपन लोग, आंख बंद करके एस डाल रहे थे, और रटने की जरूरत नहीं थी हम लोग को, नहाने खाने टाइप की चीजें था वो। लेकिन कुछ चीजें हमको याद करने की जरूरत पड़ी, किसके लिए याद करने की जरूरत पड़ी,
ईएस के लिए। अब तो आपको पता चल गया ना, ईएस के लिए याद करना है। तो एस के लिए तो हम लोग इस रूल को रट नहीं रहे हैं, किसके लिए रट रहे हैं? ईएस के लिए। तो अब आपको ये चीज भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको किस लिए बना रहे हैं हम लोग? एस के लिए तो नहीं बना रहे हैं, एस के लिए तो हमको कुछ रटने की जरूरत नहीं थी। हम लोग किसके लिए बनाए हैं रूल? अभी ईएस के लिए बनाए हैं, ऐसे करके पता चल गया होगा आप सभी को। तो क्या ऐड करना है आप लोग को, क्या जोड़ना है? नाउन में ईएस जोड़ना है, जिससे क्या हो जाएगा, उस सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो सबको क्लियर हुआ? पहले हैंड राइज कर दो। सबको क्लियर हो रहा है जी? ओके। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, उसको दिखाते हैं। जैसे कि वॉच, वॉच के लास्ट में क्या देखने मिल रहा है? सी एच देखने मिल रहा है। तो सी एच देखने मिल रहा है तो क्या बन गया, इसमें ई एस डाल दिए, वॉचेस बना दिए इसको। उसके नीचे में आपको देखने मिल रहा होगा एक और नाउन, क्या दिख रहा है? ब्रांच। ब्रांच के लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? सी एच दिख रहा है। तो सी एच के दिख रहा है, इस वजह से लास्ट में क्या डाल दिए, इसके ई एस डाल दिए, जिससे क्या बन गया? ब्रांचेस बन गया। तो देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सी एच से समझ आया, एस एच से दिखाते हैं। एस एच क्या दिख रहा है? फिश, मछली। तो इसके लास्ट में क्या दिख रहा है? एस और एच दिख रहा है। तो अब आपको पता चल गया इसमें क्या डालना है, देखते ही बता दोगे। ई एस तो डालना है ऐसे करके। इसके लिए तो हम लोग रूल तो सीखे तो हैं, बाकी में एस डालते थे, लेकिन हमको देखने मिला इसमें से कोई भी एक मतलब चीजें, तो हम लोग क्या डाल दिए? ठीक है, क्या डाल दिए जी इस बार? सी एच में, सॉरी एस एच में ई एस डाल दिया ना। तो फिशेस, एक से ज्यादा मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रश, ब्रश करते हो ना आप लोग, ब्रश, एक ब्रश के बारे में बात हो रही है। आप देखिए लास्ट में एस एच दिख रहा है मेरे को, क्योंकि आपने रट लिया है सी एच एस एच एस डबल एस एक्स जेड, ऐसा कि आपने रट लिया है। तो आपको देखते ही पता चल गया, एस एच को देखते ही क्या चीज डालना है अब इसमें? ई एस डालना करके ब्रशेस बोलेंगे। तो आपको समझ आ रहा है, सबको क्लियर होते जा रहा है मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ? अब उसके बाद आते हैं, एस दिख रहा है लास्ट में या फिर डबल एस दिख रहा है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पास तो खैर मैं फिलहाल डबल एस वाले एग्जांपल को रखा हूँ। बहुत जगह आपको एस बस, ओनली एस बस भी देखने मिलेगा। एस अकेला एस भी दिख रहा है तो भी वही है, डबल एस भी दिख रहा है तो भी। तो आपको बहुत सारे जगह में आपको एस का भी एग्जाम्पल देखने मिलेगा, मैं यहाँ पास लिया नहीं हूँ। ग्लास, कांच बोलते हैं ना, ग्लास। तो उसके लास्ट में डबल एस देखने मिल रहा है, तो क्या डाल दिए? ग्लासेस। क्लास, अभी क्लास ले रहे हैं आप लोगों का, तो इसमें लास्ट में क्या देखने मिल रहा है? एस या फिर डबल एस? एस डबल एस देखने मिल रहा है आपको, तो क्या डाल देंगे अब? क्लासेस इसको। तो समझ आ रहा है? या फिर एक्स दिख रहा है तो क्या डालेंगे? बॉक्स, बॉक्स में एक्स दिख रहा है, बॉक्सेस। एस डाल दिए, फॉक्स, फॉक्सेस। प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस। तो कितने लोग को क्लियर हुआ जी? मैं अभी जो रूल सिखा रहा था वो चीजें, ये अभी जो पहला रूल सिखाया हूँ वो सबको क्लियर हो गया? ओके। तो पहला चीज मैं क्या बोला, एस के जब सिंगुलर से हम लोग प्लूरल में चेंज करते हैं, एक वचन से बहुवचन जो बोल रहे थे उसमें चेंज करते हैं, तो हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि एस लगाते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन हमें कुछ चीज को रटने की जरूरत पड़ी। किसके लिए? ई एस के लिए। ई एस कब लगाएंगे हम लोग? जब आपको देखने मिलेगा सी एच एस एच, हाँ इसको आप साथ में ही बोलोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, सी एच एस एच एस डबल एस एक्स जेड। ठीक है, सबको क्लियर? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो फिर। हाँ, ये तो बहुत आसान था, यहाँ तक का जर्नी सबको दिक्कत नहीं थी ना। सब लोग आसानी से ऐसी कोई भी बोल देते, कोई भी रट लेते, कोई भी समझा देते, किसी की भी बता देते। बट दिक्कतें कब आना शुरू हुई? जब रूल इनसे जब आगे बढ़ते गया और नया रूल आते गया। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लेते हैं, जिससे आप लोग को आसानी से समझ आएगा ना। हाँ, तो हमारे इंडिया में आप लोग बताना अपने अपने से, ठीक है? माइक ऑन करना, उसके बाद बताते जाना। जैसे कि पार्टी है ना, नेता लोग का, तो कितने आप पार्टी को जानते हो? बताते जाओगे जी कोई भी अपने से। बीजेपी जैसे कि जानते हो, वैसी अलग अलग मतलब बताते जाओगे। कांग्रेस, और क्या क्या है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, हाँ, और बताओ। केजरीवाल उसी वो तो में। हाँ, उसी में आ गया। हाँ, केजरीवाल करके बोल रहे हैं। और बताओ ना जी, और क्या है पार्टी का नाम? सोचो और बताओ। क्या आप लोग पॉलिटिकल साइंस से मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहते हो क्या, पॉलिटिक्स से? नो सर। मैं इसका रीजन बताऊंगा ना। हाँ, बताओ ना फिर भी, मतलब क्या क्या पार्टी का नाम तो सुने होंगे और कुछ तो सुने होंगे। हाँ, अच्छा तिलक, पहले अपना हैंड राइज को हटा दो जी, मेरे को डाउट जाता है, आप बताने वाले हो ऐसा करके लगता है। एक सीट होना पड़ता है। क्या चीज? वो हटता नहीं है सर, एक सीट होना पड़ता है फिर हट जाता है।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। यहाँ पास कुछ तो एक्सेप्शनल केस है, अपवाद तो कोई तो रहना चाहिए। ओके, वो आप हो। हम तो, और बाकी लोग बताओगे जी। हिना, आपको और कौन सा पार्टी पता है, बताओ। मैं यहाँ पास किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी। बाकी, हाँ, जो पता था वो तो बाकी लोग बता दिए, ऐसे बोल रहे होगे ना। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। यस सर। ओके, कोई नहीं। तो और भी पार्टियां हैं, बट अपना ये चीज क्यों पूछ रहा हूँ, कोई बता सकते हो, कोई सोच सकते हो? चलो ठीक, मैं इसका रीजन बताता हूँ अब आप लोगों को। तो ध्यान से सुनिएगा जी, क्या हुआ। यहाँ पास भी वही सब चीजें हुआ ना। इलेक्शन के बारे में तो आपको अच्छे से पता है। चुनाव होता है अपने इंडिया में, तो कैसे चुनाव होता है, सेम यहाँ पास अब चुनाव करते हैं, ठीक है। चुनाव करते हैं मतलब इलेक्शन करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। इलेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पर जो जितने भी लेटर लेटर दिख रहा था ना, इसमें से हम सबको मतलब एक तो पता चल गया कि कब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या डालते हैं, एज डालते हैं ऐसे करके। तो वो मतलब आपको समझ जाओ, एक पार्टी है, ठीक है। पहले एक पार्टी बना, कौन सा पार्टी बना, कुछ भी मतलब पहला कांग्रेस आया, आप लोग को पता है हिस्ट्री अगर देखा जाए तो। अपना इंडिया में पहला मतलब वही आया था ना, कांग्रेस बना था। तो समझो एस वाले जो था वो क्या था, कांग्रेस था। उसके बाद कुछ टाइम बाद बीजेपी आया। बीजेपी आया तो उन्होंने क्या बोला, हम लोग CHSHS SS XZ इतने लोग जो लेटर दिख रहे हैं, ये अपने ग्रुप में आ गया, ठीक है। जो यहाँ पास दिखाते हैं, यहाँ पास जेड दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एस दिख रहा है, डबल एस दिख रहा है। तो ये इसी समझो CHSH। तो जितने लोग थे इतने लोग को ये लोग किस में ला लिए, ये लोग अपने टीम में ला लिए। कौन, बीजेपी वाले। तो ये लोग मतलब बीजेपी वाले थे, ये लोग आए अपना अलग से एक पार्टी बनाया, उसके बाद इलेक्शन किए। तो इन्होंने फिर जितने भी ऐसे नाउन देखने मिला जिसके लास्ट में CHSS SS XZ देखने मिलता था, उनको अपने साथ रख लिए, अपना टीम अलग से बना लिए उन उतने नाउन का। तो उसके साथ क्या यूज होता था, ES लगता था। बट कुछ टाइम बाद केजरीवाल का पार्टी आता है ना, अब बताते हैं कौन आता है, दूसरा पार्टी वाला आता है। वो क्या बोलता है, और दूसरा पार्टी कौन है, वो है, ठीक है। जो आप लोग को दिखाते हैं फिर से एक बार, पेज को मूव कर रहा हूँ तो आप लोग को थोड़ा सा शो होने में टाइम लगेगा। किसी को तुरंत दिख रहा है, किसी को लेट में दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पास जो लेटर दिख रहा है ना आप सभी को, A से Z तक, इसमें से O वाले जो हैं, वो क्या बोलता है, हम ग्रुप से अलग होंगे बोलता है, अपना अलग पार्टी बनाएंगे हम लोग, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अलग पार्टी बनाएंगे तो ये लोग थोड़ा सा रूठ जाते हैं बाकी लोग से, इन लोग के सरकार से। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, वो वाला बोलता है मैं अलग अपना पार्टी बनाऊंगा खुद का, अकेले का। आप लोग सुन रहे हो ना जी मेरे को, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको। यस हम्म। तो वो आता है और बोलता है मैं अपना अलग पार्टी बनाऊंगा। तो फिर अब इसमें कन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है, चलो ठीक है आप अलग पार्टी बनाना चाहते हो। तो फिर यहाँ पास क्या बातें आती है कि अब इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो वो जब अलग हो रहा है तो कब इसके साथ एस लगाएं और कब इसके साथ ES लगाएं, ऐसा की क्वेश्चन आया ना। तो ओ ने बोला चलो ठीक है, इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। संविधान को उठाया उन्होंने, फिर एक मतलब रूल बनाया। क्या रूल बनाया आप सभी को बताते हैं। जब भी ओ के सामने में आपको कंसोनेंट देखने मिलेगा, ऐसे नाउन, क्योंकि बात किसके बारे में बात हो रही है, नाउन की, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने की बात हो रही है। ऐसे नाउन जिसके लास्ट में आपको ओ देखने मिलेगा, तो आप लोग जान जाना कब उसमें एस लगाएं कब ES लगाएं, उसका रूल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला रूल यहाँ पास बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस सब चीज को हटा देता हूँ पहले। ओ के जस्ट सामने में कंसोनेंट देखने मिलेगा। देखो जितना भी यहाँ पास ओ दिख रहा है ना, उसके सामने में कंसोनेंट देखने मिलेगा। कंसोनेंट जैसे कि देखो जी देखने मिल रहा है, इसमें टी देखने मिल रहा है, इसमें टी देखने मिल रहा है, आप लोग को दिख रहा है इसमें एल देखने मिल रहा है। तो ये सब क्या है, कंसोनेंट है, ठीक है ना, व्यंजन है। तो इस वजह से हम लोग क्या लगाएंगे, एड क्या करेंगे, इसमें ES ऐड करेंगे। ES का रूल समझ आ रहा है, कंसोनेंट दिखने मिल रहा है जितना में ओ के सामने में, तो हम लोग क्या डाल दे रहे हैं जिसमें ES डाल रहे हैं। एग्जाम्पल को अब एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझते जाइएगा, क्लास के खत्म होते तक आप लोग को याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैंगो देखने मिल रहा है, थोड़ा सा जूम करूं क्या इसको अच्छे से, कि आप लोग को पूरा दिख रहा है। दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। मैं तो फिर भी मतलब मेरे जूम करने का मन कर रहा है। मैं देखता हूँ जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
हो तो नहीं रहा है बट करते हैं। हाँ हो गया। अब मेरा चेहरा दिखाऊं आप लोगों को? देखो मैं कहाँ पास बैठा हूँ, अब आप लोग को दिखाता हूँ साइड में। और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब नेट वगैरह चल नहीं रहा है, लेकिन सुनाई नहीं देगा अगर वीडियो ऑन करूंगा तो। तो वीडियो को ऑफ कर दिया। तो अब आप यहाँ पास आते हैं, क्या चीज में आते हैं जी? मैंगो पे ना। मैंगो यहाँ पास जो दिख रहा है वो क्या है आपका? नाउन है, आप लोग को पता है। और इसके लास्ट में क्या देखने मिल रहा है? ओ देखने मिल रहा है ना। तो ओ क्या बोला था? ग्रुप से मैं अलग हो गया हूँ बोला था। कि इससे पहले हम लोग क्या बनाते थे? जो भी नाउन दिखता था उसके लास्ट में एस लगाते थे और उसको हम लोग क्या बना देते थे? सिंगुलर से प्लूरल में बना देते थे। बट उसके बाद कुछ रूल आया था जिसमें बोले थे सी एच एस एच एस डबल एस एक्स जेड ऐसा करके देखने मिल रहा था, उसमें ई एस डालते थे। बट उस ग्रुप से हटकर, वो दोनों पार्टी से हटकर ओ ने अपना अलग पार्टी बनाया, जिसमें से ओ ने क्या बोला था? मैं अलग हो रहा हूँ आप लोगों से, ऐसे करके। ठीक है, ए टू जेड दिख रहा था उसमें से, ओ अलग हो गया। उसके बाद अगर ओ के जस्ट सामने में आपको कंसोनेंट देखने मिलेगा, जब भी कंसोनेंट क्या देखने मिल रहा है? जी देखने मिल रहा है आप लोगों को, तो क्या डालेंगे इसमें? ई एस डालेंगे। तो मैंगो का क्या बन गया? मैंगोज बन गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, टोमेटो। टोमेटो में ओ है लास्ट में और इसके सामने में टी देखने मिल रहा है। टी क्या है आपका? कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट है तो क्या आपको डालना है? आपको पता है ई एस डालना है। तो ई एस डालने के लिए आपको क्या करोगे? इसको क्या बना दिए? टोमेटोस। तो जी कितने लोग को समझ आया जी? ये चीजें बताया वो हैंड राइज कर दीजिए। क्या जिन लोग हैंड राइज नहीं किए उनको समझ नहीं आ रहा है क्या? हम्म, चलो ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब हैंड राइज किए हैं तो बहुत सारे लोग को समझ आ रहा है। तो फिर नीचे में और मतलब साइड में और एग्जांपल है, उसको दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। देखो, मॉस्किटो, इसको बोलते हैं, इसको शायद मच्छर को बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। हाँ, मच्छर को ही बोलते हैं। तो इसके लास्ट में क्या देखने मिल रहा है? ओ देखने मिल रहा है। तो ओ देखने मिल रहा है और और इसके जस्ट सामने क्या दिख रहा है? कंसोनेंट टी देखने मिल रहा है। तो क्या डाल दिया हम लोग इसमें? ई एस डाल दिए। वो फैलो, इसके लास्ट में ओ है और इसके जस्ट सामने में एल दिखने मिल रहा है। एल क्या है आपका? कंसोनेंट है। तो क्या डाल दिए? ई एस डाल दिए। तो ये सबको क्लियर हो गया। बट बात आती है, अगर कंसोनेंट नहीं है तो क्या होगा? कंसोनेंट नहीं है तो क्या रहेगा? वावेल ही रहेगा। तो वावेल रहेगा तो क्या डालेंगे? अब आप लोग गेस कर लो। जैसे कि हेड नहीं आया तो टेल आएगा, तो ई एस नहीं आएगा तो क्या आएगा? एस आएगा। समझ गए? इसको तो रटने की जरूरत नहीं है एस वाले को, फिर भी आप लोग को बता देता हूँ। जब भी कोई भी नाउन के एंड में क्या देखने मिलेगा? ओ देखने मिलेगा और उसके जस्ट सामने में, ओ के जस्ट सामने में आपको क्या देखने मिलेगा? वावेल देखने मिलेगा। अगर वावेल देखने मिलता है तो क्या डालेंगे हम लोग? एस डालेंगे। बस यही है रूल, और कुछ नहीं है। आसान था रूल। कंसोनेंट देखने मिल रहा था तो आप लोग ई एस डाले थे। अब सिंपल सी बात है, वावेल अब देखने मिलेगा तो क्या डालोगे आप लोग? एस डालोगे। बस, और क्या है, इसको रूल को रटने की जरूरत नहीं है। हेड और टेल टाइप का है, एक को याद कर लिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया। सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ पास एस और ई एस का यूज करने का दो तरीका है। अगर ई एस यूज करना है तो कंसोनेंट को याद रख लो, और एस यूज करना है तो वॉवेल को याद रख लो। ओके, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, पेज सबको दिख रहा है? मैं जूम कर दिया हूँ। देवराज, क्या आपको दिख रहा है जी? पेज में दिखा रहा हूँ वो। जी सर, दिखाई दे रहा है। हाँ ओके, तो फिर यहाँ पास आते हैं। ओ है यहाँ पास लास्ट में। अब वो क्या है आपका? एक लेटर है ना। और हम लोग बता रहे हैं इस ग्रुप में अभी कि वो ग्रुप से अलग हो चुका है, पार्टी अपना बना चुका है। और इसके जस्ट सामने में क्या देखने मिल रहा है अपने को? वावेल देखने मिल रहा है। वावेल क्या है? आई है ना। देखो, ओ दिख रहा है इसके लास्ट में, वावेल। ओ दिख रहा है इसके जस्ट सामने में, वावेल। ई है, ये भी वावेल है। आई है, वो भी, सॉरी इधर का नहीं। अब इसको अपन क्या किए हैं? जस्ट इसमें एस लगाते गए, एस लगाते गए, एस एस। रीजन समझ आ गया सबको? जब भी आपको ओ दिखने मिलेगा और ओ के जस्ट सामने में वावेल रहेगा, तो आपको क्या डालना है? एस डालना है। बस इतना ही रूल है। स्टूडियो, स्टूडियोस। जू, जूस। टैटू, टैटूस। वीडियो, वीडियोस। आप लोग को पता है वीडियो आप लोग देखते हो? वीडियोस देखते हो ना आप लोग? वीडियो कहाँ देखते हो? एक वीडियो थोड़ी देखते हो आप लोग, वीडियोस देखते हो। यूट्यूब ओपन करते हो, फिर पता है ना, लगे रहते हैं।
सब नहीं देखते हैं, मतलब मैं नॉर्मली, लेकिन बहुत सारे लोग का बता रहा हूँ। तो कितने लोग वीडियोस देखते हो और कितने लोग वीडियो देखते हो? वीडियोस वाले हैंड राइज कर दो। मतलब हाँ, देखते तो हैं, बहुत लोग देखते हैं, एक से ज़्यादा वीडियो देखते हैं ना। ठीक है, मैं खुद वीडियोस वाले में हूँ। हम तिलक से मतलब पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि तिलक का हैंड ऑटोमेटिकली राइज है ना। वो बोला था एग्जिट होने के बाद ही हटता है, तो हमें पता है कि तिलक हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो सिर्फ माइक के थ्रू बता पाएगा। हम ओके जी, अब यहाँ पास कुछ नोट करके लिखा हूँ, नोट को आप लोग को बता देता हूँ। नाउन के एंड में डबल वावेल, क्योंकि ये वावेल वाला बात हो रहा है, तो यहाँ पास थोड़ा समझा देता हूँ। वो क्या है, आपका वावेल है ना, इस वजह से। तो जब भी आपको डबल वावेल देखने मिलेगा तो एस लगाएंगे बस। तो जैसे जूम करके और दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा क्या चीज बात कर रहा हूँ। ऐसे रटने वटने की जरूरत नहीं है, ये चीजें याद हो जाएगा आप लोगों को। थोड़ा जूम करने दो मेरे को। हाँ, डबल वावेल दिख रहा है, ई ई ऐसा करके, या फिर आई ओ, कोई भी हो सकता है ना वावेल में। वावेल क्या क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, यू होता है, ओ होता है। ये सब चीजों में से, पांचों में से कोई भी अगर ग्रुप में दिख रहा है, डबल दिख रहा है, चाहे यही दो बार क्यों ना देखने मिल जाए, चाहे ई क्यों ना दो बार देखने मिल जाए, या फिर कोई इसी इसमें से कोई भी अगर जोड़ी में होंगे, जैसे कि आई और ओ जोड़ी में है ना, तो इन लोग ऐसे अगर देखने मिलता है तो हम लोग क्या डालते हैं, एस डालते हैं। ट्री का ट्रीज बना देते हैं, रेडियो का रेडियोस बना देते हैं। इसका ऊपर में भी दिखा देता हूँ आप लोग को, ऊपर में जो अभी यूज किए थे ना वो वाला, तो उसमें भी वो चीजें यूज हुआ था, आप लोग को दिखाते हैं। देखो, डबल ओ दिख रहा था, डबल ओ दिख रहा था, या फिर ओ और ई दिख रहा था। ये भी क्या है, अगर देखा जाए ध्यान से, तो दो अपना वॉवेल है, इस वजह से इसमें एस लगा रहे थे। तो ये रूल सबको क्लियर हो गया, दो अभी मैं जो बताया केजरीवाल वाला रूल। अभी नया पार्टी का बात किया, वो रूल नया पार्टी आया ओ का, और उन्होंने बोला कि हम लोग अपना अलग पार्टी बना रहे हैं और एस और ई एस हम लोग अपना लगाएंगे ऐसे करके। तो उन्होंने अपना रूल के हिसाब से बताया कि जब भी कंसोनेंट देखने मिलेगा तो हम लोग ई एस लगाएंगे, बाकी तो वावेल में फिर एस ही लगाएंगे। क्लियर सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ता हूँ। अब चुनाव कितने सालों में होता है जी, आप लोग बताओगे? 5 5 सालों में होता है, जर्नली 5 सालों में होते रहता है ना। तो फिर उसके बाद 5 सालों बाद फिर से चुनाव होता है ना, फिर से चुनाव होता है, और इस चुनाव में फिर से एक नया पार्टी बनता है। जैसे कि वो इनके ग्रुप से अलग हो गया था, वैसे ही फिर से वाई अलग हो जाता है ग्रुप से, वो नया पार्टी बना लेता है अपना। अब इस पार्टी का क्या नाम रखे जाए, बताओ आप लोग, बताओ, कुछ भी पार्टी नाम रख देते हैं इसका। कुछ भी अपने से नाम बता दो। जनता पार्टी रख दें? यस सर। चलो ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रखते रहते हैं। तो यहाँ पास अब वाई आया, बोलता है मैं अब ग्रुप से अलग हो रहा हूँ, मैं अपना पार्टी बनाऊंगा खुद का। चलो ठीक है जी, बाकी लोग एग्री हो गए, अलग तो रहोगे, लेकिन अब रूल क्या रहेगा तुम्हारे लिए, ऐसा करके बोलते हैं इनको ना, कब तुम्हारे साथ एस लगेगा, कब तुम्हारे साथ ई एस लगेगा, ऐसा करके बोलते हैं बाकी लोग। तो सोचता है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाता है, तो नकल करने में माहिर रहता है कौन, अपना वाई, क्योंकि ये शुरू से नकल करते आते रहता है। जैसे कि आप लोग भी किए होगे कभी ना कभी नकल, स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में, नहीं पता, कभी ना कभी तो किए रहे होगे। नहीं किए होगे तो अच्छी बात है। तो नकल या फिर करवाए होगे किसी को, ये भी हो सकता है, लेकिन एक बार तो करते हैं। किसी ने ट्राई किया है अपने स्कूल लाइफ में नकल करने का? हाँ, हैंड राइज तो हो रहा है, मतलब है, सब लोग धुरंधर हैं, सब लोग हैं ना, कोई ऐसे कम नहीं है कोई की। ठीक है, तो वाई जो है क्या बोलता है, मैं एस और यस कब लगाऊंगा उसके लिए सोचता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है, फिर वो नकल करने में माहिर रहता है, तो इस वजह से ओ का नकल करना शुरू होता है। ओ ने क्या बोला था, याद है आप लोगों को? जब भी कंसोनेंट आएगा तो मैं ई एस लगाऊंगा, और जब भी वावेल आएगा तो एस लगाऊंगा, ऐसा बोला था। तो वाई भी वैसे सोचता है, क्यों ना मैं भी वही रूल फॉलो करूं ऐसा करके, लेकिन सब लोग नकल कर रहे हैं बोल देंगे, तो इससे अच्छा मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ अपने आप में, सोचता है। अब क्या चेंजेस करता है आप लोगों को बताते हैं। आगे बढ़ता हूँ पेज को और आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, जब भी आपको ऐसे नाउन देखने मिलेगा जिसके लास्ट टाइम में क्या देखने मिलेगा, वाई देखने मिलेगा, यहाँ पास बहुत सारे एग्जांपल लिखा हूँ, देखो सबके लास्ट टाइम वाई देखने मिल रहा है आप लोगों को। पेज दिख रहा है ना सभी को जी, जितने लोग को दिख रहा है हैंड राइज कर दो पहले पेज को। सबको दिख रहा है, ओके।
तो जब भी आपको कोई भी नाउन के एंड में वाया देखने मिलेगा, अब यहाँ पास नया पार्टी बनाया है ना वाय का, और यहाँ पास रूल भी बताए हैं कंसोनेंट। अब रूल में आते हैं थोड़ा सा धीरे से। जब भी आपके कोई भी नाउन के एंड में वाया देखने मिलेगा, उसके बाद आपको रूल क्या याद रखना है, ये चीज बताते हैं। तो ओ ने बोला था जैसे कि ओ के सामने में आपको वावेल सॉरी कंसोनेंट देखने मिलेगा तो ओ ई एस यूज करूंगा बोला था। सेम वैसे ही वाई भी बोलता है कि मेरे सामने में अगर कंसोनेंट देखने मिलेगा, कहने का मतलब देखो वाई के सामने में कंसोनेंट बी दिख रहा है, इसमें पी दिख रहा है, इसमें टी दिख रहा है, इसमें एल दिख रहा है, इसमें टी दिख रहा है, इसमें एल दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या चीज है, कंसोनेंट देखने मिलेगा। तो बोलता है कि मैं भी ई एस लगाऊंगा बोलता है। तब ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा यार, ऐसा करके सोचता है माइंड में वो। तो मैं नकल करने में तो माहिर रहता है, ई एस लगाऊंगा बोला है, लेकिन कॉपी पेस्ट ना करूं ऐसा करके क्या बोलता है, मैं हट जाऊंगा उसकी जगह से और आई लगा दूंगा बोलता है। तो इसी वजह से क्या लगता है, हमेशा आई ई एस लगता है। ठीक है, जब भी कंसोनेंट देखने मिलता है तो ई एस नहीं देखने मिलता आपको, आई ई एस देखने मिलता है। ई एस तो दिख ही रहा है आपको एस और ई एस में, बट आई भी देखने मिलता है और वाई अपना हट जाता है, वाई रिमूव हो जाता है। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा जूम करता हूँ और आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं उस चीज को। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है आपको, बेबी करके दिख रहा है, और बेबी में लास्ट में क्या है, वाई है ना। वाई के जस्ट सामने में बी है तो क्या है आपका, कंसोनेंट है। और कंसोनेंट है तो हमको पता चल गया क्या लगना चाहिए था जी, ई एस लगना चाहिए था। ई एस तो लगाए हैं, देखो ध्यान से दिख रहा है ई एस आपको, लेकिन वाई रिमूव हो चुका है और उसके जगह में क्या लग चुका है, आई लग चुका है। तो यही था यहाँ पास, यही चीजें इन्होंने चेंज किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा नकल हो जाए सामने वाले से। हिना आप हैंड राइज किए हो जी, आप कुछ बोलना चाह रही हो क्या? नहीं सर वो नहीं पता। हाँ, वो तिलक टाइप का हो गया था बोलो। हाँ नहीं सर मैं भूल गई थी ऑफ करना। हाँ हाँ, वही बोल रहा था, मतलब भूल जाते हैं ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पास यही चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को। जब भी वाया दिखने मिलेगा आपको कोई भी नाउन के लास्ट में, और नया पार्टी बनाया है ना अपना, जनता पार्टी वाया अपना, और इसके सामने में क्या देखने मिलेगा, कंसोनेंट देखने मिलेगा। तो क्या लगाना है आपको, पहले तो वाया दिखने मिला और कंसोनेंट देखने मिला तो पता चल गया ई एस लगाना था, बट रूल क्या है अपना, आई एस लगाते हैं, वाया हट जाता है आई एस। ठीक है, क्योंकि ये रूल को कॉपी नहीं करना चाहता था वो का, इस वजह से। इसमें देखो ड्यूटीज समझ आ गया जी। फैमिली का क्या बन जाएगा, फैमिलीज बन जाएगा। उधर दिख रहा है वो सिटी दिख रहा है तो सिटीज बन जाएगा। रिप्लाई का रिप्लाईज। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा सा हटाकर इधर का। चीजें दिख रहा है, आप सबको क्लियर है? ओके, तो तिलक आपको समझ आया मैं क्या बता रहा था अभी? सर हाँ समझ आया ना, मजा आ रहा है। और हाँ रटने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना? नो सर। हाँ ठीक है, तो क्लास खत्म होते तक आपको पूरा समझ आ जाएगा और रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पास है फैमिली है, इसके लास्ट में वाया देखने मिल रहा है, कंसोनेंट है, क्या लगा, आई एस लगा दिए। आपको पता है ई एस रहा है, बट वाई को हटाकर आई लगाते जा रहा है ना। तो आई वाई को रिमूव करो, आई लगा दो, क्योंकि वो ओ का कॉपी नहीं करना चाह रहा था। तो सिटी में सिटीज बन गया, रिप्लाई में रिप्लाईज बन गया। तो इतना तो सबको क्लियर होगा, ये रूल सबको क्लियर हुआ? कितने लोग को क्लियर हुआ, हैंड राइज कर दो। मोस्टली सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ सकता हूँ मैं। अब आप लोग तुक्का लगाओ जी। अब अगर वाई के सामने में अगर वॉवेल देखने मिलेगा तो क्या लगाएंगे, कौन बताओगे? वाई के सामने में अगर वॉवेल देखने मिलेगा तो क्या लगाएंगे? यहाँ पास तो कंसोनेंट है, लेकिन अगर इसके जगह में वॉवेल देखने मिलेगा तो क्या लगाएंगे? तुक्का लगाओ, कोई भी लगाओ, हेड टेल वाला ही चीजें हैं। जैसे कि अभी वाई के सामने में कंसोनेंट दिखने मिल रहा है तो हम लोग ई एस लगा रहे थे ना, आई एस। तो वैसे ही अगर इसके जगह में वॉवेल देखने मिलेगा तो तुक्का लगाओ, क्या लगाएंगे? हेमलाल आपको क्या कहना है बताओ? सर शायद एस। एस, हाँ हेड और टेल है, मैं तो बोल ही दे रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ इतना ज्यादा। और ओ का ही कॉपी पेस्ट करना है आपको बस। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो चलो दिखाते हैं अब एग्जाम्पल को। ऐसे नाउन जिसके लास्ट में आपको वाया देखने मिलेगा, ठीक है, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में आपको क्या देखने मिलेगा, वाया देखने मिलेगा। इससे पहले भी वाया ही देख रहे थे।
और वाई बस नहीं, और उसके जस्ट सामने में क्या देखने मिलेगा आपको, देखो इधर का मतलब दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। वाई के जस्ट सामने में क्या देखने मिल रहा है, वावेल देखने मिल रहा है। वावेल देखने मिलेगा तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, बस यही है। जैसे ओ में करते थे सेम इसमें भी वाई में कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, जैसे कि देखो जॉय है तो जॉयस, वे है तो वेस, ओ है तो सॉरी बॉय है तो बॉयस, टॉय है तो टॉयस, की है कीस। बस क्लियर, सबको समझ आ गया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। सिर्फ इन्होंने नकल किसमें नहीं किया, बस थोड़ा सा रूल किसमें चेंज किया, ई एस वाले में हटाया था रूल को, आई एस बस किया था, बट एस वाले में कुछ नहीं करते ऐसा कुछ, ठीक है ना। जब भी आपको क्या देखने मिलेगा, वॉवेल देखने मिलेगा, किसके सामने में, वाई के सामने में, ऐसे नाउन जिसके सामने में, जिसके लास्ट में आपको वाई देखने मिल रहा है और वाई के जस्ट सामने में आपको वॉवेल देखने मिल रहा है, तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, जैसे कि ओ में लगा रहे थे। तो आपको इसको फिर सोच रहे हो कब वॉवेल कब कंसोनेंट, ऐसे क्या हो रहा है सर, ऐसे वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, रटते मत रहो चीजों को, समझ जाओ एक बार हमेशा के लिए। जब भी कंसोनेंट दिख रहा है तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, बस खत्म। इस वाले को तो रटने की जरूरत ही नहीं है, बोला था नहाने खाने टाइप का है। वावेल दिख रहा है, लगा दो जी। वावेल तो 5 ही होता है, 5 उंगली से ही आप खाते हो, आप लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पास जब भी वावेल देखने मिलता है तो आपको क्या लगाना है, एस लगाना है, बस हो गया फिनिश। इसका रूल इतना ही था। अब मैं आगे बढ़ूं, फिर से एक और चुनाव बचा है ना, एक और चुनाव बचा है। अभी तक हम लोग कितना चुनाव कराओगे बोलते होगे ना, और चुनाव करें, ये वाला चुनाव समझ आ गया सबको। यस सर। यस हम्म तो मैं आगे वाले चुनाव में जाने से पहले आप लोगों से मैं रिटर्न क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मेरे चेक करना है, क्योंकि बता तो दिया हूँ, समझ तो गए हो आप लोग, एकदम आसान सा चीजें था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो निधि आप बताओ जी, आपको पहला रूल क्या पता चला, जब पहला ही बताओ, उसके बाद मतलब बहुत सारे रूल बताए हूँ अभी तक, यहाँ तक मैं 5 रूल बता चुका हूँ, 5 से 6 रूल। तो मैं पहला रूल क्या बताया सबसे स्टार्टिंग में, आप बताओगी, फिर एक एक करके सबको आगे बढ़ते हुए जाएंगे। पहला आपको क्या समझ आया था, ये सॉरी ये वाले रूल में, सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए। निधि क्या आप मेरे को सुन पा रही हो? यस सर। हाँ, तो आपको बताना है कि आपको कौन सा रूल पहले पता चला, एस और ई एस लगाने वाली चीज में, मैं जो बताया हूँ उसमें आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ा और समझ आ गया, वो कौन सा रूल था। सर सिंगुलर में मतलब एक वचन है तो हाँ हाँ जब सर से अगर एक बहुत मतलब लोग की बात आए हम्म, तो यस रहेगा। हम्म, एक हम्म, लोग का बात आए तो सिंगुलर रहेगा और ई एस जोड़ दिए तो प्लूरल हो जाएगा। मतलब उसमें दो लोग को बताया ना, जैसे अच्छा हम्म ठीक है जी, ध्यान से लिसन कीजिएगा, क्योंकि ये चीज मेरे जानना बहुत जरूरी था कि आप लोग क्या समझ क्या रहे हो, मैं बता रहा हूँ तो मतलब क्या फिर जो भी अंडरस्टैंड कर रहे हो वो सही है कि गलत है, आप लोग का वे ऑफ डायरेक्शन अंडरस्टैंड करने का, वो चीज मेरे चेक करना था, तो सबका मेरे चेक करना है। तो बाकी लोग से और पूछूंगा, आप ध्यान से सुनते जाना, सबको मतलब एक एक करके नंबर मिलते जाएगा ना पूछने का, तो मतलब पूछते जाऊंगा, तो इसमें आप लोग का मिस्टेक आप लोग को समझ आते जाएगा, कहाँ पास मिस्टेक कर रहे हो ऐसे करके। तो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा पार्वती से। पार्वती आपको पहला रूल क्या समझ आया जी, मैं बताया अभी तक उसमें, सिंगुलर से जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या चीजें समझ आया आपको। कौन सर ई हाँ एस हाँ का जी, जोड़। ओके, अभी मैं इस टाइम पे निधि, अब यहाँ पास पार्वती से पूछ रहा हूँ। सर पहला रूल है CHSHS जेड। उसमें हम लोग को जैसे हम्म एग्जाम्पल मिलते हैं वॉच, उसमें CH लगा हाँ रहता है लास्ट में सर, तो हम उसमें ES जोड़ सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। हाँ हाँ, ये एक्चुअल में दूसरा रूल है, पहला रूल क्या था। हाँ, ये दूसरा रूल है जो आप बताई हो, वो दूसरा रूल है। पहला रूल क्या था जी, पहला रूल तो ये था, आप लोग को मतलब हाँ, आपके साथ में ही बताते जाऊंगा तो बाकी लोग भी सुनकर सीख जाएंगे। जो नहाने खाने वाले टाइप का बताया था चीजें, हर बार सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए एस लगाते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके बोला था, तो वही पहला रूल था ना।
अगर देखा जाए तो कोई भी चीज है जैसे कि पेन है तो एक ज्यादा से ज्यादा पेन के बारे में बात करेंगे तो पेन्स बोलते हैं, तो एस लगा दिए। तो हर चीज ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें एस लगाकर हम लोग अपना काम निपटा रहे थे। बट कुछ टाइम बाद हमको पता चला हर चीज से एस से काम नहीं चलता, तो फिर हम लोग सेकंड रूल की ओर बढ़े। तो सेकंड रूल क्या बोला, जब अब क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे तो ई एस लगा रहे हैं। अब किसके साथ ई एस लगा रहे हैं सर की जब क्वेश्चन किए तो पता चला जो आप बताए वो चीजें था, सी एच एस एच यस एस डबल एस एक्स जेड, ये वाला चीजें था। तो ओके आपने अच्छे से बताया। अब किसी और को चांस देते हैं ना नेक्स्ट चीज के लिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद इलेक्शन हुआ, फिर नया पार्टी बनाए तो देवव्रत आप बताओगे जी। तो देवव्रत क्या आप सुन पा रहे हो? तो आपको अब बताना है नेक्स्ट रूल आपको क्या पता चला जो पार्वती बताई उसके बाद का आगे का कौन सा पार्टी बनाए हम लोग, केजरीवाल वाला पार्टी कौन सा था? वो वाला सर। ओ वाला था ना। तो अब ओ अगर देखने मिलता है कोई भी नाउन के लास्ट में तो अब हम लोग कैसे पहचानते हैं कब एस लगाएं और कब एस लगाएं, इसके लिए आप क्या रूल था आप बताओगे? यदि किसी संख्या के लास्ट में व्यंजन हो तो हम्म अगर व्यंजन है तो हाँ, मतलब कंसोनेंट है तो फिर कंसोनेंट है ना तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिसन कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और बाकी को मौका देते हैं, आपको सीखने मिल जाएगा, इससे समझ आ जाएगा। क्योंकि मेरे को ये चीज जानना जरूरी था आप लोग को ये चीजें पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, है ना। ओके कोई नहीं दिक्कत, को आप कीजिए, मैं किसी और को चांस देता हूँ। रितु आप क्या मेरे को सुन पा रही हो? हाँ, तो अब आपको वही जो बताया ना केजरीवाल वाला जो रूल जो मतलब बोल रहे थे आपस पार्टी बनाए हैं जो ओ जो है अलग होने के बाद उसके साथ कब एस लगाएं, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में ओ देखने मिल रहा है तो कब इसके साथ हम लोग इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएंगे और कब इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा के, मतलब इसका रूल बताओगे कब रहता है एस और ई एस लगाने का रूल? सर ओ के हम्म, सामने में अगर कंसोनेंट है तो एस लगेगा और ओ के सामने में यदि वॉवेल है तो एस लगेगा। हाँ आसान है इतना सा, है ना। यस सर। इसको कुछ रटने की जरूरत है क्या? नहीं। नो सर। और कंसोनेंट और वावेल यहाँ पास आप सभी के सामने लिख के रख दिया हूँ। वावेल क्या चीज है, इतना चीजें है ए ई आई ओ यू, इतना चीजें देखने मिल रहा है तो आप लोग क्या लगाओगे, एस लगा दोगे। इसी को याद कर लो ना। अगर आपको दिक्कत होती है वावेल वाले को याद कर लो, जो मतलब याद नहीं कर पाते हैं उन लोग को बता देते हैं। वावेल में क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे कि नहाने खाने वाली चीज से इसको कनेक्ट कर लो, जो चीज हम लोग भूलते नहीं है, कुछ काम रहता है जिसको भूल जाते हैं, तो वैसा बोल रहे थे। ठीक है, तो वावेल क्या चीज है, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। इतना चीजें अगर वावेल देखने मिलेगा जब भी उसके सामने में ओ के सामने में तो एस लगाएंगे, अगर कंसोनेंट देखने मिल रहा है तो ई एस लगाएंगे, बस फिनिश, इतना ही था। तो होप सो क्लियर हुआ होगा जी आपको। देवव्रत आप को मतलब पूछे थे, समझ आ गया? यस सर। हाँ। अब नेक्स्ट हम लोग नया पार्टी बनाए थे तो मैं नेक्स्ट अब पूछना चाहूंगा हेमलाल से। तो हेमलाल आप बताओगे जी, नया पार्टी बनाया जनता पार्टी, यस जिसमें सर। हाँ क्या हुआ था? सर, उसमें वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो उसमें आई ई एस जोड़ेंगे, और वाई हाँ के पहले यदि वॉवेल है तो फिर उसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, आपने सही बोला लेकिन पहला वाला रूल को एक बार फिर से बताओगे, इसका मतलब कंसोनेंट है तो क्या बोले आप? सर हाँ, कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस। आई ई एस तो जोड़ रहे हैं लेकिन उसके सामने में क्या डाल दे रहे हैं, आई डाल दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो ना, आई एस। हाँ हाँ तो यस इसमें सर। आप एक चीज को नहीं बताया, वाई को रिमूव कर रहे हैं, वाई को हटा रहे हैं तभी हाँ आई यस डाल सर, रहे हैं, वाई। इस चीज को आप हाँ तो इस वाले यस। लाइन को नहीं बोले थे, इस वजह से मैं दोबारा बोलने बोला, ताकि बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना तो बाकी लोग को भी इससे सीखने मिलेगा। ठीक है, तो समझ आ गया सबको। जब भी अब देखो एक अलग ग्रुप हो गया, वाई वाई अपना नया पार्टी बनाया, उन्होंने बोला था कि मैं अलग हो रहा हूँ और मैं नकल वो मतलब नकल करने में माहिर था ऐसा करके बोला था ना, तो ओ का नकल करता है। ओ ने बोला था आईएएस,
सॉरी ईएस और एस लगाने का रूल बताया था कंसोनेंट वॉवेल वाला, तो वो भी फॉलो किया सेम चीजों को। वॉवेल आएगा तो एस लगा दूंगा बोला, लेकिन कंसोनेंट आएगा तो ईएस लगाऊंगा। लेकिन ईएस लगा रहा हूँ, बाकी लोग नकल कर रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं करके, उन्होंने क्या कर दिया, वो अपना हट जाऊंगा बोला और आई लगा दूंगा बोला, तो इसी वजह से IES लगता है। बस ये था आसान सा एक रूल ट्रिक, जैसे भी याद रखो आप। मैं तो इसको आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जितना हो सके। तो इतना तो समझ आ गया सबको, जितने लोग को समझ आ गया हैंड राइज कर दीजिए, फिर नए रूल में आगे बढ़ेंगे, नया पार्टी बनाएंगे। समझ तो आ रहा है जी, सबको आ रहा है। ओके, नया पार्टी को और आगे बढ़ते हैं। नया पार्टी, अब आप लोग सोच रहे होगा नया पार्टी क्या होगा, गेस करोगे कोई? अगर पढ़े होगे तो आप लोग को पता चल गया होगा। सर एनीवन गेस? एफ, हाँ, और ठीक है, इसको मतलब सामने लाता हूँ पहले वाला पेज को। ठीक है, मैं बता देता हूँ आप सभी को। मेरे पास देखो नोट्स बना रहा था ना मैं, जस्ट क्लास स्टार्ट करने से 20 मिनट पहले नोट्स बना रहा था आप लोगों के लिए। ये जो नोट्स दिख रहा था ना, अभी तक का जो पेज दिख रहा था, इसी को लिख रहा था। तो इस वजह से इतना फॉर्मेट में लिखा था ताकि आप लोग को ऐसे पढ़ा पाऊँ ऐसे करके। बट आगे का मतलब टाइम एकदम ही कम बचा था, 5 मिनट बचा था क्लास होने के लिए। तो फिर मैं सोचा कि छोड़ो, नहीं बनाते हैं। जो पुराना नोट्स जो पढ़ा था, इसे एक पेज में पढ़ा था मैं। ज्यादातर मेरा नोट्स मतलब पहले का जो ऐसे ही रहता था, पेज में पढ़ा रहता था इधर उधर, क्योंकि मैं सीखता था, नोट करता था, याद हो जाता था, फिर उसके मतलब मेरे को मतलब नहीं रहता था। लेकिन पढ़ाना है तो उस नोट्स की जरूरत तो है ही। मेरे को याद है वो अलग मैटर है, लेकिन आप लोग को बताना वो अलग मैटर है, दिखाना पड़ेगा ऐसे करके। तो फिर उसको फोटो खींचकर मतलब आप लोग के सामने रख दिया, पुराना नोट्स जो एकदम रद्दी फॉर्मेट में था। तो उसका मतलब बाकी चीज को नहीं दिखा रहा हूँ, जो अभी जो बचा है इस वाले पोर्शन को दिखा रहा हूँ। फिर नया पार्टी बनता है जिसमें से क्या होता है आप लोग को बताते हैं। एफ के बारे में बात होती है, एफ के बारे में बात कर लो, चाहे आप उसमें FE बोल दो, चाहे आप फिर उसमें EF बोल दो लास्ट को। ऐसा मतलब कुछ देखने मिलेगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। एफ देखने मिलेगा या फिर FE देखने मिलेगा, ओके, या फिर लास्ट में EF देखने मिलेगा, ऐसा कुछ देखने मिलेगा। तो ये लास्ट पार्टी है ना, इसके बाद मतलब आप लोग टेंशन मत लो, यही अपना लास्ट एक रूल है। तो कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं, शायद में भी उसका कुछ काम होगा इस वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरा चीज हो सकता है, नेट नहीं चल रहा होगा इस वजह से। तो मैं अब बाकी का तो नहीं पता, जो जितने लोग जुड़े हैं उन लोग को मतलब बता रहा हूँ, ओके। अब एफ आता है, अब एफ आएगा, अब फिर से बात होती है इसमें भी रूल्स की। अब ये भी नया पार्टी बनाया, तो फिर बात आती है ना कि कैसे करें इसके साथ, एस कब लगाएं और कब ES लगाएं ऐसा करके जब क्वेश्चन आता है। आप लोग भी सोच रहे होगे कब एस लगाएं कब ES लगाएं, ऐसा करके माइंड में आ रहा होगा ना आप लोगों का। इसके साथ बताते हैं जैसे कि बाकी चीज में बता रहे थे, वैसे इसमें भी कुछ वैसी रूल्स है, एकदम आसान सा। वाई ने क्या बोला, ES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया, कंसोनेंट वाले रूल में आप लोग को याद होगा। बट इसमें ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता रहता। इसमें क्या होता है, एफ जो रहता है ये भी ES लगाता है, बट एफ रिमूव हो जाता है, हट जाता है, और उसकी जगह में क्या लगा देता है जी, वी लगा देता है। तो इस वजह से IES नहीं बोलते, इसमें VES बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VES। तो आप लोग को अब देखने मिलेगा बहुत सारे एग्जाम्पल, रेडी रहिए, आपको समझ आते जाएगा इससे, ओके। तो VES बोलता है, यहाँ पर देखिए VES बोला हूँ, हटा दो, क्या चीज को हटा दो, एफ को हटा सकते हो, FE को हटा सकते हो, या फिर EF रहेगा उसको हटाना रहेगा। इतना 3 चीज देखने मिलेगा कहीं ना कहीं पास आपको। तो इसको हटाना रहेगा और क्या डालना रहेगा आपको, VES क्या बोल रहा हूँ मैं, VES लगाकर आपको, मतलब ES है इसमें, ES ही मतलब बात कर रहा हूँ मैं ES के में, लेकिन इस सब चीज को रिमूव कर रहे हैं, उस वजह से क्या लगा रहे हैं हम लोग, V डाल दे रहे हैं इसमें। बस इतना ही है, ये भी नकल नहीं करना चाह रहा था वाई का, इस वजह से इन्होंने अपना रूल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो एग्जाम्पल में चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। जैसे कि देखो ऊपर का एग्जाम्पल, बहुत सारा लिस्ट दिख रहा है, हाफ, आधा ऐसे बोलते हैं ना, हाफ ऐसे करके। तो अब जब इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, प्लूरल में नाउन में, तो क्या हो जाता है, एफ को हटा दिए हैं और क्या डाल दिए हैं, VES, ठीक है। एफ को हटा दिए यहाँ से और फिर उसके बाद क्या डाल दिए, VES। समझ आया जी आप लोगों को। इसमें देखो काल्फ, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा कनेक्शन इधर का प्रॉब्लम दे रहा है। क्या आप लोग को सुनाई दे रहा है मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब चीजें? यस सर। हाँ ओके, तो अब तो दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे में फिर मेरे को डाउट जाते रहता है, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो तो सुन रहे हो कि नहीं, मैं ही अकेले मतलब भूत टाइप को बड़बड़ा रहा हूँ, ऐसा फील आ जाता है ना कभी कभी। तो इस वजह से मतलब मेरे कंफर्म करना जरूरी होता है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं और अच्छे से दिखाते हैं चीजों को।
देखो यहाँ पास अब जूम कर रहा हूँ मैं, लास्ट में क्या देखने मिल रहा है, एफ देखने मिल रहा है, एफ देखने मिल रहा है आप लोगों को। इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जैसे कि वाई में करते थे वैसे ही इसको हटा दिए और क्या डाल दिए, ई एस डाल दिए। अब इसको हटा रहे हैं तो क्या डालेंगे, वी तो डालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इतना चीजें दिख रहा है सेम टू सेम, और इसके बाद ई एस दिख रहा है और वी दिख रहा है। तो रूल समझ आ रहा है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ये कैसे हो रहा है चीजें। वाई वाले टाइम में आप लोग क्या डाल रहे थे, आई एस डाल रहे थे वाई में ना, वाई को हटाकर, तो इसमें एफ को हटाकर, एफ प्लस को हटाकर नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं मैं दिखाऊंगा। एफ को हटाकर क्या डाल दे रहे हैं हम लोग, अब वी डाल दे रहे हैं उसके जगह में, बस यही काम कर रहे हैं। एफ को हटाकर वी, वी ई एस। तो देखो साइड में और एग्जांपल है, साइड के एग्जांपल को आप लोग को थोड़ा शो करता हूँ। इसमें देखो लास्ट में क्या देखने मिल रहा है, एफ देखने मिल रहा है, एफ देखने मिल रहा है, और इसको हटा दिए हैं तो इसके साथ लास्ट में क्या देखने मिल रहा है फिर, वी ई एस। इसमें देखो एफ देखने मिल रहा है, इसको हटा दिए फिर क्या देखने मिल रहा है, वी ई एस। देखो एफ देखने मिल रहा है, इसके लास्ट में हटा दिए फिर वी ई एस, ठीक है। ऐसा आपको देखने मिल रहा है। और मैं कुछ चीजें और बता रहा था, इसमें आता हूँ। एफ बस में बात नहीं होती है ये, और कुछ और है अपने पास लिस्ट, नीचे में दिखाते हैं। पहले सबसे नीचे वाला दिखाऊंगा, फिर बीच वाले को बाद में दिखाऊंगा। ऐसे नाउन जिसके लास्ट में एफ के अलावा, मतलब एफ ही मतलब है, और ई एफ देखने मिलेगा या फिर एफ ही देखने मिलेगा, दो चीजें ऐसे देखने मिलेगा, तो आपको क्या करना रहेगा, इनको रिमूव करना रहेगा और वी ई एस लगाना रहेगा। तो इस रूल को पहले आप लोग एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बहुत बारी आपने देखा होगा, आपको समझ नहीं आता होगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे करके ऐसा क्यों यूज करते हैं। लाइफ, लाइफ देखने मिलता है, इसको लाइव्स ऐसे भी बोलते हैं, याद है आप लोगों को। इससे पहले आप लोग सोचे नहीं होगे ना कैसे चीजें होता है। इसको भी जीवन बोल देते हैं, लाइफ ऐसे करके, इसको भी लाइफ को भी जीवन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो रीजन यही है। तो अगर एक के लाइफ के बारे में बात हो रही है तो इसको लाइफ बोलेंगे, अगर बहुत सारे के लोगों के लाइफ के बारे में बात हो रही है तो लाइव्स, ठीक है। तो इसमें ई एफ ई है लास्ट में, इसको हटा देता हूँ पहले तो एक बार अच्छे से, सबको हटाओ। हाँ, लास्ट में क्या देखने मिल रहा है, एफ ही देखने मिल रहा है। तो एफ ही को अपन क्या कर दिए, हटा दिए, रिमूव कर दिए, उसकी जगह में क्या डाल दिए, वी ई एस। नेक्स्ट देखो वाइफ, वाइफ में क्या देखने मिल रहा है जी, लास्ट में एफ ई देखने मिल रहा है, तो इसको हटाकर क्या डाल दिया मैंने, वी ई एस। ई एस डाल रहा हूँ, इसके साथ में वी डाल रहा हूँ ना, बस इसको हटा रहा हूँ इस वजह से। नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू होता है, तो इसमें लास्ट में क्या देखने मिल रहा है, एफ ही देखने मिल रहा है, तो इसको हटा दिए, नाइफ्स। बहुत सारे चाकुओं के बारे में बात कर रहे हैं। टिफ, चोर के बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखने मिल रहा है अपने को, ई एफ देखने मिल रहा है, ई एफ को हटा दिए, टिप्स, पता है ना, ऐसे ही बोलते हैं। एक सेकंड, इसमें मिस्टेक क्या हुआ है मेरे को चेक करने दो, क्योंकि ये मतलब नोट्स बहुत पुराना है, मेरे को चीजें मतलब डाउट जाते रहते हैं बहुत सारी चीजों में। कि फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा सब चीज को लाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा मेन फोकस एफ बस में नहीं था। थोड़ा देर पहले क्या बोला था, कौन, अच्छा हेमलाल ने बोला था एफ के लिए गेस किया था ना, आपने सही गेस किया था जी। एफ करते हैं ऐसा करके, बट एफ बस में बात नहीं होती है। इधर नीचे में और कुछ यहाँ पास दिखा दिया हूँ, ठीक है। एफ ई एफ, एक और पेज दिखाऊंगा जिसमें बुक का मतलब पेज है, ठीक है ना। तो आपको समझ आया कितने लोग को ये चीजें समझ आया अभी, ये पहले बताओ। जितने लोग को थोड़ा बहुत अगर अंडरस्टैंड हुआ होगा हल्का फुल्का, तो हैंड राइज कर दीजिए। जो लास्ट रूल अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अब कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसमें हम लोग क्या डालते हैं, इसमें एस लगाते हैं, तो ये अपवाद वाली चीजें होती है। अपवाद किसको बोलते हैं पता है ना, एक्सेप्शनल केस। जैसे कि अपन बात कर रहे थे तिलक के बारे में, तिलक का जो हैंड है उसी का बस अकेला का मतलब राइस रहता है, बाकी लोग का हट जाता है, फिर भी उसका हटता नहीं है, तो वो अपवाद है, अपने क्लास में ऐसे बोले थे। तो वैसे ही कुछ ऐसे केस रहता है जो बाकी रूल से हट कर है ना, ये वाला जो रूल बता रहे हैं, इस वजह से इसमें कंसोनेंट और वॉवेल को फॉलो नहीं करते रहता है ये। अब अगर इस चीज को फॉलो करता तो मैं आप लोग को डायरेक्ट बोल देता कि कंसोनेंट में कर रहे हैं, वावेल में कर रहे हैं, ऐसे करके। बट ये उस वाले रूल से थोड़ा सा हट कर है, ये वैसा रूल को फॉलो नहीं करते, कंसोनेंट और वावेल वाले रूल को फॉलो नहीं करते ना। तो ज्यादातर केस में क्या लगाते हैं अपन, ज्यादातर मैक्सिमम केस में वी एस लगाते हैं हमेशा, ठीक है ना। एफ या फिर एफ ही देखने मिलेगा उसमें। लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखने मिलता है जिसमें एस लगता है, वो केस बहुत कम देखने मिलेगा, जैसे कि 100 में से एक देखने मिलेगा। जैसे कि अभी 10 में से एक देखने मिल रहा है आप लोगों को तिलक, वैसी टाइप का बहुत कम ही केस देखने मिलेगा।
जिसके यहाँ पर से रूप है, रूप में एस लगा दिए हैं। एफ को हटाया भी नहीं है देखो, और ना इस चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ। हुप में एस लगा दिए हैं, चिप में चिप्स लगा दिए हैं, ड्रॉप तो इसमें ड्रॉप्स ऐसे करके, नहीं यार मैं गलत प्रोनाउंस कर दिया। क्या प्रोनाउंस करेंगे जी, कोई बताओगे क्या मेरे को, मतलब माइंड में इसको पिक नहीं कर रहा है। सर शायद ड्वार्फ। मेरे को इसका थोड़ा सा प्रोनाउंस एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं क्योंकि इसको लिसन तो किया था बहुत पहले, वेब सीरीज सुन रहा था, उसमें बौना के लिए यूज करते रहते हैं, और बौना के लिए और मतलब कुछ कुछ सेंस में, दो तीन चीज सेंस में यूज करते रहते हैं इसको। जब मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था उस टाइम पे बहुत यूज होता था। ओके, उसको अपन बात नहीं कर रहे हैं, उसको हटाते हैं, अपन इसमें आते हैं वापस अपने पॉइंट पे, अपना नाउन पे। तो अभी तक जितने मतलब इससे पहले रूल्स सिखा रहा था, उसको आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो इसमें आप लोग को रटने वाला फील मत करना इसमें भी, क्योंकि इसमें भी रटने वाली चीजें नहीं है। इसमें एफ या फिर एफ ही देखने मिलता है, तो इसको हम मूव करते हैं और इसके जगह में VES लगाते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम केस आपको ऐसे देखने मिलेगा, लेकिन इसका यूज बहुत कम रहता है, बट जहां पास भी देखने मिलेगा तो इसको कम से कम रूल तो आपको पता होना चाहिए ना माइंड में। अगर आपको ऐसे देखने मिलेगा VES है तो क्यों लगा कि अगर कोई पूछ देगा आपको, कई कई बार पूछते रहते हैं ना कुछ लोग, मतलब टाइम पास के लिए, मजे के लिए क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग ताकि आंसर दे पाओ। और कई बार पूछेंगे कि इसमें एज क्यों लग गया सर, के मतलब कुछ पूछ देगा तो एक्सेप्शनल कैसे करके बता देना। तो होते हैं ना कई लोग, मतलब जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं घर में या फिर जो रिलेटिव्स लोग रहते हैं, वो लोग बहुत क्लास लेते रहते हैं आप लोगों का। कितने लोग का क्लास लिए हैं बताओ, मजे लेने के लिए क्लास लेते रहते हैं ना आकर, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या करोगे, उसको मतलब नहीं रहता, एक आंसर आप दिए नहीं रहोगे, दूसरा क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ पकाऊ लोग आपसे मिल जाएंगे, इन द केस ज्यादातर वैसे ही कहते हैं ना उसको, पका रहा है ऐसा करके, तो वैसा अगर मिल जाता है और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग आराम से ऐसे आंसर दे पाओगे। ठीक है ना, कि इसको कौन सा केस में यूज करते हैं ऐसा करके। तो नेक्स्ट टाइम मैं बुक का एक पेज को मतलब क्लिक किया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं नोट्स नहीं बनाया था। अगर नोट्स बनाता तो थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज करता और थोड़ा सी स्टोरी फॉर्मेट में बनाया रहता, तो अच्छे से आप लोग को समझ आता। इस वजह से मैं सोचा कि चलो ठीक है, बुक का ही पेज को दिखा देता हूँ। ऐसे नाउन, यदि नाउन के अंत में एफ या फिर एफ ही देखने मिलता है, तो उसको हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे जी, इसके बारे में बात हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ और एफ ही को हटा दो, VAC उसके जगह क्या लगा दो, VAC लगा दो ऐसा करके। तो इसमें भी वही चीजें बोला है जो मैं थोड़ा देर पहले बताया था, और कुछ नया चीज नहीं बोला है। लेकिन ऐसे बुक में लिखा रहता है ना, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, फिर फील करते हैं, रट रहे हैं ऐसे करके। तो मैं इसी वजह से आप लोग को जो भी बुक में ऐसा जो फॉर्मेट में हर एक रूल को ऐसे लिख के बताया था, रूल 1, रूल 2, रूल 3 ऐसा करके, रूल 7, रूल 5, रूल 9 ऐसे। तो मैं आप लोग को उस चीज को हटाकर, आप लोग को रटने से हटकर क्या चीज बता दिया, मैं आप लोगों ने उसमें एक चीज ऐड कर दिया, इलेक्शन को ऐड कर दिया, जिससे आप लोग को आसानी से समझ आ गया इलेक्शन के थ्रू। तो मजा आया उसको समझने में आप सभी को। देखो यही सब एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें, जितना भी चीजें अभी दिखा रहा था मैं, सबके लास्ट में एफ या फिर एफ ही देखने मिल रहा है, उसको हटा दिया है। उसके बाद क्या लगा दिया है, VES लगा दिया है। और यहाँ पास कोई वॉवेल और कंसोनेंट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अगर कोई बोलोगे सर कंसोनेंट है तभी इसमें ऐसा करेंगे क्या, ऐसे करके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। देखो वॉवेल भी है इसमें, देखो एफ दिख रहा है, अ, कौन सा वाला था जी, अभी तो बहुत सारा दिख रहा था मेरे को। देखो एफ दिख रहा है इसमें, और इसके लास्ट में क्या देखने मिल रहा है, ई देखने मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, और इसमें देखो, इसमें कंसोनेंट है, इसमें वावेल है, तो इसमें ऐसा वावेल और कंसोनेंट वाला रूल नहीं चलते रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मतलब अपना अलग दुनिया में काम करते रहता है। ठीक है, क्योंकि ये नया पार्टी बनाया है अपने मर्जी से, तो ये भी बाकी लोग का नकल नहीं करना चाह रहा था, तो इस वजह से कुछ इस तरीके से देखने मिलता है इसमें। इधर और देख लो कुछ एग्जांपल, एफ के लास्ट, इस एफ के सामने में वावेल दिख रहा है, और इस वाले में देखो एफ के सामने में कंसोनेंट दिख रहा है। तो इसमें कोई रूल ऐसे फॉलो हो रहा है क्या, वावेल और कंसोनेंट वाला नहीं हो रहा है ना। ओ और वाई, बस में आपको उस वाले रूल को याद रखना है, ये थोड़ा सा अलग चलता है इसका दुनिया। तो मैं बस आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ वर्ड्स देखने मिलेगा जिसमें एफ और फिर एफ ही देखने मिलेगा, तो आपको याद रखना है क्या रहेगा उसमें, VES लगाना है उसको हटाकर। लेकिन कुछ ऐसे भी देखने मिलेगा एक्सेप्शनल केस, अपवाद, जिसमें एफ और EF को नहीं हटाएंगे, बस उसके जगह में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे बस। जैसे कि प्रूफ, प्रूफ आपको सुने होंगे, प्रूफ में क्या रहता है, प्रूफ्स, किसी को प्रूफ करते हो, या फिर एफ ही वाला दिखाते हैं, एफ ही वाला में क्या है, सेफ। सेफ मतलब क्या होता है, कोई बताओगे मेरे को, मैं जानता हूँ बट मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ। सावधानी।
सेफ, सुरक्षा। सेफ, सुरक्षा, ठीक हाँ, है, सेफ जोन में हो ऐसे बोलते हैं। तो अगर उसको एक से ज्यादा को अगर सेफ के बारे में बात करेंगे तो सेफ्स, एस लगा देंगे बस। चीजें ऐसी है, तो अपवाद है चीजें। तो आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और होप सो मैंने जितने भी चीज़ें बताया आपने सभी ने समझा होगा अच्छे से। और क्या इसको आप रटोगे अब क्या? ये आपको टेंस में काम आएगा, याद रखिएगा। मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया रहता बट यहाँ पास क्वेश्चन नहीं दे पाया। तो आप लोग को मैं एक काम करूँगा, ग्रुप में सेंड कर दूँगा कुछ क्वेश्चन का लिस्ट जो आप लोग का टेंस में वर्ब में रहता है। यहाँ पर तो नाउन पढ़ा रहा हूँ बट वर्ब में भी रहता है वैसा। या फिर मैं कुछ नाउन दे दूंगा जिसमें आप लोग को देखना रहेगा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है ऐसे करके, ठीक है? ट्राई करना। तो सबको समझ आया जी आज जो भी चीजें सिखाया मैं आप लोगों को नंबर के बारे में? कितने लोग को समझ आएगा पूरा डिटेल जितना भी चीजें सिखाया मैं? किसी को डाउट है पूछिए, अभी पूछ सकते हो आप लोग। एनीवन? हेलो। हाँ शालिनी आप पूछिए जी। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा गाना सुनाने का मन है क्या? हेलो सर। हाँ बोलिए जी। सर ये एफ ई बताया और एफ का बताया सर, ई एफ का तो समझ नहीं आया सर। क्या चीज का? ई एफ का? जी सर, ई एफ का बस हाँ समझ नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। ओके। ऐसे बुक में मतलब इस चीज का जाके जिक्र नहीं किया था। मैं मतलब उसको एक वीडियो में पढ़ा था ना, तो मतलब मैं उसको बनाया था वैसे। बट उसको मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखने से समझ आया कि उसका एकदम अलग से कुछ रूल नहीं था, बस यही रूल था। यहाँ पास दो चीजें हो रहा है, एक हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं ना। तो एस और मतलब एस किस में लगा रहा है? अपवाद वाले चीजों में लगा रहा है। जितना भी मतलब जिसमें एफ और ई एफ को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं उसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं? एफ लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी एस लगा रहे हैं। और जिसमें हम लोग को रिमूव करने की जरूरत पड़ रही है उसमें वी एस लगा रहे हैं, बस इतना ही चीजें था। और उसको आप भूल जाओ जी, उसको शायद मतलब मेरे को लग रहा है कि वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो चीजें अभी बता रहा हूँ वो चीजें सही है। ओके, अभी क्या चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्योंकि उसका एग्जाम्पल मेरे को ज्यादा मिला नहीं था, लिस्ट अगर मिलता है मैं रिसर्च करूंगा, अगर मिल जाएगा तो आपको बता दूंगा। और क्योंकि उसमें मैं देखने के बाद मेरे को समझ आया कि उसमें तो एग्जाम्पल ज्यादा दिख ही नहीं रहा है। तो मैं उसको मतलब शायद मैं गलत बता रहा हूँ ऐसे फील हुआ मेरे को, इस वजह से मैं उसको हटा दिया और आपको सही बताना चाह रहा हूँ। तो इस लास्ट वाले रूल को एक बार सभी को क्लियर कर देता हूँ। मैं एक बार सभी को रिविजन करूंगा जितने भी चीजें अभी तक बताया हूँ, इसको फिर आपको लास्ट टाइम क्लियर करते हुए बता दूंगा। रिविजन के फॉर्मेट में बताता हूँ ना अब। तो हम लोग स्टार्ट किए थे आज का क्लास को नंबर से। नंबर में आपको बताना शुरू किया मैंने, सिंगुलर से हम लोग प्लूरल में चेंज करते हैं जब एक कोई भी नाउन को हम लोग ज्यादा नाउन के बारे में जब बताते हैं, उसी नाउन को अगर एक से ज्यादा बताएंगे तो कुछ रूल होता है जिसके थ्रू हम लोग चेंज करते हैं ऐसे बोले। तो पहला रूल बताया है जो हम लोग को हमेशा याद रहता है, जिसको कोई रटते भी नहीं है, एस लगा देते हैं ऐसे करके बोलते हैं ना। हर बार एस लगाते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बना दो बोलते हैं। जैसे कि मैं पहला ही एग्जांपल से स्टार्ट किया था पेन से, एक पेन के बारे में बात हो रही है तो पेन बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा पेन के बारे में बात हो रही है तो पेन्स बोलेंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद रूल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड देखने मिला जिसमें हम लोग को ई एस लगाने की जरूरत पड़ रहा है। तो ये क्या है ऐसे भी सोचे, तो हम हर बार तो हम लोग सोच रहे थे एस लगाएंगे, लेकिन ये तो ई एस लग रहा है। तो उसका रूल समझ आया कब ई एस लगाए, जब सी एच एस एच या फिर एस डबल एस एक्स जेड इतने चीजें देखने मिल रहा है तो हम लोग क्या लगाते हैं। ये चीज मेरे को रट लिया हूँ, मतलब मेरे माइंड में बस चुका है, बार बार बोलने से वो चीजें आ जाती है, इस वजह से मैं आप लोग को भी बोल रहा था उस चीजों को। सी एच एस डबल एस एक्स जेड ऐसा करके। अगर आप लोग अगर मेरे साथ उस टाइम पे अगर बोले रहे होगे तो आप लोग को भी याद हो गया होगा अभी तक। तो उसके साथ में आप लोग ई एस लगा रहे थे, बट हमको पता चला कुछ टाइम बाद ऐसा बस काम नहीं चल रहा है, इतना से बस काम नहीं चल रहा है, कुछ पार्टी फिर अलग हो गया। तो पहला पार्टी तो आपको पता चला, उसके बाद दूसरा पार्टी आपको बताया थोड़ा टाइम बाद। जो पार्टी क्या था, केजरीवाल वाला पार्टी बोले, जिसमें आप लोग को समझ आया कि ओ वाला पार्टी बोले ना। ओ अलग हुआ ग्रुप से, वहां पास अल्फाबेट के लेटर से, और उन्होंने बोला हम भी अलग अपना अपना अलग पार्टी बनाएंगे और एस और ई एस लगाएंगे बोला। तो एस और ई एस लगाने के लिए उसके पास रूल आया, तो क्या रूल बनाया उन्होंने, जब मेरे सामने में कंसोनेंट रहेगा ऐसे नाउन वर्ड जिसके लास्ट में ओ देखने मिलेगा और उसके जस्ट सामने में ही कंसोनेंट देखने मिलेगा तो ई एस लगाएंगे, और वावेल देखने मिला तो एस लगाएंगे। एस वाले को तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, वावेल हर बार वावेल को याद रख लो बोला था मैं, ठीक है। उसके बाद फिर नया पार्टी बनाए जिसमें बात हुई, तो उसमें अपन देखने को मिला क्या चीज, वाई को अलग किए ग्रुप से, वाई ग्रुप से अलग हुआ
और फिर उसके बाद बात हुई कि इसके साथ कब एस लगाएं, कब ईएस लगाएं। तो इन्होंने बोला कि ये थोड़ा-सा नकल करता था, नकल करने में माहिर था, तो ओ का नकल किया। तो जब भी वावेल देखने मिलेगा तो एस लगाएँगे बोला, लेकिन कंसोनेंट देखने मिलेगा तो बोला कि आईईएस लगाएँगे। ईएस लगा रहे हैं बट वाई को हटाकर वाई को रिमूव कर रहे हैं और आई डाल दे रहे हैं, तो आईईएस लगाते हैं। अब चीज़ें थी थोड़ा-सा और आगे बढ़ा, फिर नया एक और पार्टी बना, जिसमें से एफ और ईएफ का बारी आया, ठीक है? एफ और ईएफ ने मतलब देखा, बाकी लोग से मतलब मैं ग्रुप से अलग होऊँगा बोला ये भी। तो इन्होंने अलग हुआ, फिर बोले इसके साथ मतलब डील हुआ। कब एस लगाओगे, कब ईएस लगाओगे, ऐसा करके बात ये हुआ ना। तो इन्होंने वाई और ओ को फॉलो नहीं किया। वाई और ओ ने बोला था कंसोनेंट और वावेल वाले रूल को बोला। मैं इन लोग की तरह काम नहीं करूँगा बोला, ठीक है? इन्होंने रूल से मतलब पार्टी से एकदम हटकर एकदम ही थोड़ा-सा डिफरेंट पार्टी बनाया इन्होंने। अब क्या पार्टी बनाया? आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ भी नाम दे सकते हो। और इन्होंने बोला कि जब भी मतलब मेरे मतलब कोई भी ऐसे नाउन दिखेगा जिसमें लास्ट में एफ या फिर ए एफ ई देखने मिलेगा, तो क्या करना रहेगा? जैसे वाई में हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ईएस लगा रहे थे, तो इसमें भी ईएस लगाएँगे। बट उन्होंने वाई ने क्या बोला था? आईएस लगाया था, तो इसकी जगह में हम लोग क्या डाल रहे हैं? वीईएस, बस इतना ही रूल चेंज है इसमें। वीईएस लगा रहे हैं हर बार। लेकिन कुछ अपवाद केस ऐसा रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ, अब जैसे कि वाई में हम लोग वाई को हटा नहीं रहे थे, तो एस डाल रहे थे। वैसे ही इसमें एफ और ईएफ को हम लोग हटा नहीं रहे हैं, उस वाले केस में क्या डाल रहे हैं? एस डाल रहे हैं। इस वाले नीचे वाले केस को देखो, इस वाले केस में हम लोग हटा नहीं रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इसमें एस डाल रहे हैं। लेकिन इस वाले में रिमूव कर रहे हैं तो वीईएस डाल रहे हैं। क्लियर हुआ जी सभी को? बस यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ एक शॉर्ट वे में, अगर देखा जाए तो समराइज़ करते हुए अगर चीज़ों को बताऊँ तो मैं। तो सबको क्लियर हुआ? जितने लोग को अब क्लियर हुआ होगा, तो लोग हैंड राइज़ कर दीजिए अब। सर एक और डाउट था। हाँ, बोलिए। तो सर जैसे कि ये इसकी प्रूफ है ना ये, तो वो क्या? तो प्रूफ भी हो सकता था, वीईएस भी डाल सकता था उसमें। कौन-सा वाला जी? आप एक बार फिर बोलिए। सर वो प्रूफ नीचे एस लगा प्रूफ को बोले ना? प्रूफ का प्रूफ, हाँ, 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 प्रूफ भी हो सकता था वीईएस। हाँ। तो वही चीज़ मैं बताया यहाँ पास कि यहाँ पास रूल क्या होता है, इसमें कोई कंसोनेंट और वावेल को कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना, इसमें का। तो इस वजह से क्या हुआ, जब भी रिमूव हो ऐसा वाला आपको देखने मिलेगा जिसमें एफ और ईएफ एफ ही देख रिमूव होते हुए दिखेगा, तो उसमें क्या देखने मिलेगा? वीएस देखने मिलेगा। और जिसमें रिमूव नहीं हो रहा है उसमें जान जाओ कि एस लगा रहे हैं। ये चीज़ बोला मैंने। तो आप इसको सोच रहे हो कि इसको वीएस लगा सकते थे ऐसे करके ना, यस लेकिन ये चीज़ क्या है? ये अपवाद है। यहाँ पास बोल दिया ना एक्सेप्शनल केस है ऐसे करके। इस चीज़ को एक्सेप्शनल केस आप जानते हो क्या चीज़ को बोलते हैं? यस सर, केमिस्ट्री में बहुत पढ़े हैं। हाँ, बहुत पढ़े हैं ना, तो मैं आप लोग को सबको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। एक्सेप्शनल केस किसको बोलते हैं? 100 लड़के हैं क्लास में, ठीक है? आप लोग को समझा रहा हूँ। लड़के हो सकते हैं, लड़कियाँ हो सकती हैं, जो भी स्टूडेंट है बोलते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। 100 स्टूडेंट हैं क्लास में और उसमें से 2 लोग बदमाश हैं। 98 लोग अच्छे हैं ना, लेकिन 2 लोग बदमाश हैं उसमें से। 2 लोग बहुत मस्ती करते हैं लास्ट टर्म में बैठकर। हर क्लास में ऐसा होता है, आप लोग को पता है? अब तो नंबर बढ़ चुका है बदमाश लोगों का, मतलब ऐसा बोलूँगा मैं टाइम पास के लिए, चलो ठीक है, जिसमें से मैं भी इंक्लूड रहता हूँ, ओके। अब लास्ट में 2 लोग रहते हैं जो लोग क्या करते हैं? मस्ती करते रहते हैं। तो वो लोग क्या है, अब कोई अगर बाहर से आदमी आता है और पूछता है क्लास के बच्चे कैसे हैं ऐसे करके, तो टीचर क्या बोलता है? सभी बच्चे अच्छे हैं। सिर्फ 2 लोग के छोड़कर, ऐसा बोलता है ना? सभी बच्चे अच्छे हैं बोलते हैं तो सभी लोग एकदम खुश हो गए रहते हैं, वो 2 लोग भी खुश होते रहते हैं। लेकिन बोलते हैं वो सिर्फ 2 लास्ट टाइम बैठे ना, उन लोग के बस छोड़कर बाकी लोग सब अच्छे हैं ऐसे बोलते हैं फिर। वही 2 लोग बस है बदमाश ऐसे बोलते हैं। 2 लोग एक्सेप्शनल केस हैं। वैसे ही मैक्सिमम चीज़ आप लोग को देखने मिलेगा जिसमें एफ और ईएफ को हम लोग रिमूव करेंगे और वीएस लगाएँगे उसकी जगह में। लेकिन कुछ ऐसे जो रहेंगे जो लोग एक्सेप्शनल केस जो बहुत कम रहेगा लिस्ट है उसका, जिसमें हम लोग एस लगाएँगे और उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ बताना चाह रहा था। अब समझ आया जी आपको? यस सर। हुँ, ओके। अब किसी को और डाउट है? आप पूछिए। होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा और मज़ा आया होगा सीखने में। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पास मैंने ट्राई किया समझाने का, एक्सप्लेन करने का, और ये सब चीज़ का यूज़ आपको कब देखने मिलेगा ये भी बता देता हूँ। ये तो एक बेसिक रूल है, ठीक है? जिसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। आप जब टेंस पढ़ोगे उस टाइम पे अप्लाई होगा। एक तो पहला आपको वहाँ पास आपको देखने मिलेगा और दूसरा आपको बता देता हूँ कहाँ पास इसका यूज़ रहेगा मैक्सिमम। जब आप इसको फ्यूचर में अगर यूज़ करते हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, तो उसके लिए एकदम वहाँ पास आप इस बेसिक को अगर अप्लाई करके आप उस रूल को सीख सकते हो, क्योंकि उसमें रूल अलग रहता है ना।
वहाँ पास रूल लिखा रहता है एकदम स्पेशल फॉर्मेट में, सभी का अलग अलग रूल। तो उस रूल को आप तब समझ आएगा जब मजा आएगा आपको समझने में, जब इससे आप बेसिक रूल आपको पता रहेगा वहाँ पास जाकर इसका अप्लाई करोगे। तो मैंने आप एक बेसिक रूल समझाया आप सभी को, इसका यूज आप बहुत सारी जगह अलग अलग जगह कर सकते हो जहाँ पास आपको नीड रहेगा, जहाँ पास आपको जरूरत पड़ेगा। तो होप सो आज की क्लास आप सभी को मजा आया होगा, समझ आया होगा, जो भी चीजें सिखाना चाह रहा था वो सब समझ गया होगे, सीख गए होगे। और कुछ मैं थोड़ा सा स्लाइड करते हुए जल्दी से दिखा देता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट बचा है जो कुछ हट कर है इस सब चीजों से। दिखाऊं आप लोगों को? यस सर। तो ऐसा कुछ और देखने मिलता है जो रूल रहता है थोड़ा हट कर, जैसे कि मैं आप लोग को शॉर्ट में जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का मीनिंग होता है कोई भी चीज जुड़ा होता है, ग्रुप में होता है, मिक्स होता है, वैसे वाला सेंस में यूज करते रहते हैं ना। अगर इसका एग्जैक्ट हिंदी में अगर बताने की कोशिश करूं तो मैं इस कॉमर्स में मतलब मैथ्स में भी सुने थे कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा करके ना। तो याद आ रहा है आप लोग को? ब्याज, साधारण ब्याज और यस मिश्र सर। धन ऐसा वाला। हाँ तो ठीक है, तो उस वाला केस में था कंपाउंड ऐसा करके रहता है। तो मिक्स मतलब मिक्स रहता है चीजें। नाउन अगर मिक्स है ऐसा वाला केस में, कंपाउंड है तो कैसे होगा उसमें, कैसे हम लोग एस और एस को लगाएं? अगर एक ही देखो ग्रुप में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्रदर इन लॉ ऐसा करके दिख रहा है। तो एक ग्रुप में दिख रहा है तीन वर्ड, तीन चीज का मिलकर बना है ना। तो ऐसे में फिर किस में एस लगाएं, कौन से वाले में एस को चिपकाएं? ब्रदर में चिपकाएं, इन में चिपकाएं, या फिर लॉ में चिपकाएं? तो किस में चिपकाएं ऐसा करके सोच रहे होगे, किस में अपना डालें एस को जिससे ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाए। तो इसी रूल को सिखाने के लिए यहाँ पास बताया गया है शॉर्ट में। ब्रदर में डाल दिया है यहाँ पर, देखो ब्रदर्स ऐसे करके। इसमें देखो कमांडर, तो इसमें कमांडर्स में डाल दिए हैं ऐसे। मतलब अब इसको मतलब मैं अब क्या बोलूँ, इसको रटो ऐसे बोलूंगा? देख लो आप लोग जैसे भी समझो, एक कुछ रूल है ऐसा करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको मैं नहीं बनाया हूँ। इसको आपको सेंस के समझना पड़ेगा, हर बार इसमें चेंज होते रहता है, इस सेंस के थ्रू आएगा आपके माइंड पे, जितना बार आप यूज करते रहोगे कहीं पास देखने मिलेगा, इससे आपको समझ आ जाएगा फ्यूचर में। और मेरे को अगर किसी इसमें और कुछ ट्रिक मिल जाएगा या फिर कुछ आसान तरीका मिल जाएगा तो आप लोग को बता दूंगा। तो ऐसे में तो मैं ज्यादातर ऐसे यूज होते रहता है, वो बताने की कोशिश करूँ। देखो बेडरूम दिख रहा है, तो बेडरूम में किस में डालें? बेडरूम्स बोला है ना कि बेड्स रूम बोला है, दोनों में अंतर है ना। बेड्स रूम बोलता तो गलत हो जाता, बेडरूम्स बोला है। और इसमें देखो इसमें इसमें डाला था। तो चीजें मतलब कैसे बदल रही है, समझ आ रहा है? तो आपको यही चीज को थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। स्टेप डॉटर, तो स्टेप डॉटर्स बोला है, ना कि स्टेप्स डॉटर नहीं बोला है। ध्यान दीजिए इस चीज को, ये चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो इस रूल को मैं नहीं बनाया हूँ, ये चीजें मतलब ग्रामर वाले लोग बनाए हैं। तो ऐसा मत समझना कि ये सब मैं अपने से कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है ये सब रूल को बनाने में, ठीक है। वैसे ही कुछ और चीजें हैं जो आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें मतलब अब डिस्कस कर रहे हैं तो शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। बाकी जो बताया हूँ उसका मेन काम रहता है ना, जो पहले इससे पहले जो बताया ना, जो रूल, वो सब का मेन काम रहता है, वो वाई वो सब चीज का। लेकिन इधर का मतलब कम काम रहता है फिर भी, लेकिन पता तो रहना चाहिए, ऐसे करके बता रहा हूँ आप लोगों को शॉर्ट में। ऐसे नाउन दिखने मिलेगा यहाँ पास, तो निम्न 8 ऐसे नाउन ऐसे करके बोल रहा है, इसमें भी गिन के बता दिया है 8 ऐसे करके ना। फिर भी मतलब आप लोग को बताने की कोशिश करूँ, जिनका प्लूरल कैसे बनता है। उसके इन साइड में वावेल देखने मिलता है, बीच में अंदर में। इन साइड मतलब उसी को बोलते हैं, आउटसाइड मतलब बाहर में बोलेंगे, इन साइड मतलब अंदर में। तो जैसे कि मेन है, मेन अगर एक आदमी के बारे में बात हुई तो मेन बोलते हैं, अगर ज्यादा आदमी के बारे में बात हो रही है तो मेन को क्या बोलेंगे जी, मेन करके बोलते हैं। याद है आप लोग को, मैन और मेन। तो इसमें मतलब ए है, इसको चेंज कर दिए, क्या डाल दिए, ई डाल दिए हैं, बस। ऐसा कुछ रूल है। अब इसको मतलब मैं तो नहीं बनाया हूँ। अगर एक वुमेन के बारे में बात हो रही है तो ऐसा बोलेंगे, और वुमेन एक से ज्यादा वुमेन के बारे में बात हो रही है तो ए को हटा के ई डाल दिए हैं। देखो नीचे में फुट दिख रहा है, फिर फीट दिख रहा है, तो अंदर में जो वावेल दिख रहा है वो सब चीजें चेंज हो गया है। फिर टूथ दिख रहा है, फिर तीथ दिख रहा है। टूथपेस्ट बोलते हो आप लोग, और किसके लिए यूज करते हो, तीथ के लिए यूज करते हो। तो दिख रहा है ना चीजें चेंजेस होते हुए। माउस, माइस। तो देखो प्लूरल में कैसे बोलते हैं। तो ये रूल को मैं नहीं बनाया हूँ ना, याद रखिएगा। ऐसा कुछ होता है ऐसा करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको रटना नहीं है। ऐसा अगर आपको देखने मिलता है तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ये ऐसा कुछ चेंज होते रहता है। हाँ ये मतलब ग्रामर का अपना रूल है, अपना ऐसे चलते रहता है, ऐसा करके याद रखिएगा। अगर और नीचे में कुछ देखोगे तो आपको और ऐसे कुछ देखने मिल जाएगा, कुछ लिस्ट। बट इस सब चीज को मैं यहाँ पर सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये सब चीजें आप लोग को टाइम के साथ समझ आते जाएगा। पहले तो एक बेसिक रूल होता है, उसको समझ गए होगे यहाँ तक, अभी तक जो बताया हूँ। बट ये सब चीजें धीरे धीरे करके आपको टाइम जैसे बढ़ते जाएगा, आगे अंडरस्टैंड करते जाओगे चीजों को, फिर समझ आ जाएगा एक टाइम आने के बाद। ओके। तो जो भी चीजें मैं इससे पहले बताया यहाँ तक का, आगे का ये सब चीजें पूरा क्लियर हो गया था
इसका यूज कैसे करते हैं आप लोग। अब मैं आप लोग से एक रिटर्न क्वेश्चन करना चाहूंगा। जब आप लोग को मैंने नाउन में नंबर के बारे में पढ़ के आने बोला था, तो आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ के आए थे? क्या क्या चीजें, इतना चीजें पढ़ के आए थे, इतना चीजें ढूंढे थे, अपने से ट्राई किए थे? यस सर। क्या इतना चीजें मिला था जितना चीजें अभी शेयर किया हूँ? यस हाँ, सर। हेमलाल बोल रहा है मिला उनको। और क्या उसको आप जब देखे थे तो आपको याद हो गया था, उतनी चीजें समझ आ गया था? समझ तो आया होगा बट चीजें मतलब हमेशा के लिए याद हुआ ऐसा वाला कि डाउट था नहीं उसमें सर, कि? डाउट था और सर। अभी वही दो डाउट? चार था, नाउन वाला फर्स्ट वाला, और हम्म ये वॉवेल वाला एक ठो बस, वो वाला हम्म। हाँ, तो बस। डाउट डाउट कहलाता है क्योंकि वो एक ही काफी होता है आपका नंबर को मतलब काटने के लिए, पता है ना? यस नंबर सर। आपका मतलब एग्जाम में खत्म करने के लिए। ओके। तो बाकी लोग को मतलब क्या लगा जी, आप लोग अपने से और बाकी लोग रिसर्च किए थे तो आप लोग को क्या क्या चीजें पहले पता था और अभी क्या पता चला? दोनों में डिफरेंस क्या था? हाँ, रितु हैंड राइज की है। सर एफ वाला नहीं पता था। अच्छा, आप रिसर्च कर रहे थे उसमें? यस सर। ओके, तो उस टाइम पे आप जो भी सीखे थे किससे सीखे थे? आप बुक से सीखे थे, वीडियो से सीखे थे, कहाँ से सीखे थे? कुछ ना कुछ तो ट्राई किए होगे या फिर किसी से पूछे थे? वीडियो से और हाँ। गूगल से और वीडियो से सर, यूट्यूब अच्छा, वीडियो से। तो तो क्या आपको उन्होंने ट्रिक के थ्रू समझाया था आसान तरीके से, कोशिश किया था समझाने का? डेप्थ में जाके नहीं एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि हम लोगों ने देखे कि ओ है तो उससे पहले कंसोनेंट रहने से ईएस लगता है, और वॉवेल हाँ। रहेगा तो होगा। इतना डेप्थ में नहीं बताए थे वो सर। अच्छा, ये है देख लो, इसमें ऐसा लगाते हैं, ऐसा होता है, हो गया फिनिश, ऐसे करके। ठीक है, जिसको खाना है खा लो, मतलब मैं पूरा से रहा हूँ ऐसा करके मतलब चला गया ना उसको, मतलब थोड़ा सा जल्दी रहा होगा बेचारे को। देखो, जिसको खाना है खा लो, मतलब मेरे को आप लोग को जरूरी नहीं है खिलाना है ऐसे। ओके, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। सो और बाकी लोग बताओगे, बाकी लोग को और क्या था? रिसर्च किए थे तो आप लोग को और क्या चीजें मतलब पता चला था और अभी क्या चीजें आप लोग को नया चीजें पता चला? तिलक, आपको क्या पता चला जी? सर मैं एप तक रिसर्च करके आया था। तो क्या उसको आप रटे थे? आप उस सबको ट्राई कर रहे थे रटने का? तो आप लोग को ये चीज समझ आया ना कि कैसे इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कैसे? देखो, खुद से सीखने का तरीका मैं सिखाया हूँ ना अभी तक, जो भी चीजें आइडिया दिए हूँ क्या था वो खुद से सीखने का। और ये चीजें कोई मतलब बड़ी चीज था क्या? अगर देखो, अगर इलेक्शन को इसमें ऐड करो या मत करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपके मतलब रूल में? ग्रामर का रूल तो ग्रामर का रूल है, कहीं पास भी देख लो, ऐसा तो रहेगा नहीं। लेकिन इलेक्शन को मतलब मैं इस वजह से ऐड किया था ताकि आप लोग को समझने में आसानी जाए, ठीक है ना? जिससे आप लोग को कनेक्ट करने में आसानी के एकदम आसानी से आप लोग समझ गए। तो वही चीज मतलब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि चीजों को अपने से कैसे समझा जाता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, खुद से कैसे सीखा जाता है, वो चीजें आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा था। अब आगे से जब भी आप लोग कुछ भी चीजें सीखोगे तो ऐसे ट्राई किया करो, ऐसे करके बता रहा हूँ ना, ताकि चीजों को आसान कर सको, जितना आसान कर सके। कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहता है उसको देखो, उसको आसान कर दो। रियल लाइफ से कनेक्ट कर लो, कुछ भी एग्जाम्पल कनेक्ट कर लो ताकि आपको याद हो, किसी और को क्या मतलब, हमको रूल से मतलब है ना, रूल याद होना चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, रटने रटने का कई बार मन नहीं करते रहता है, रटोगे 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। कुछ लोग टैलेंटेड रहेंगे, रट लोगे, लेकिन ऐसा तरीका निकालो जिससे हमेशा के लिए याद रहे आपको। तो आपको मेरा वाला तरीका अच्छा लगा, समझ आया, मजा आया? यस सर। चलो ठीक है जी, आप लोगों को मतलब टीच करके अच्छा लगा, मेरे को भी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप क्लास अभी का ऑफ करते हैं, और जो भी अगर ज्वाइन करते हो तो वो लोग आफ्टरनून क्लास को ज्वाइन किया करो। उतना टाइम अपन जो में डिस्कस करते हैं, उतना टाइम ग्रामर को डिस्कस नहीं करते। खैर कुछ लोग करते हैं ज्वाइन, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इस वजह से बोल रहा था। और खैर दिक्कत तो होती रहती है सर जी हमेशा। हाँ जी, बोलिए। टास्क सर, क्या चीज क्लास का? होमवर्क दिए सर टास्क टास्क क्या दिए थे ऐसे बोल रहे हो उस वाले टाइम के लिए? नहीं दियो, मतलब दो सर अभी। अभी दूं ऐसे बोल रहे हो? ठीक है ना, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ ना, ग्रुप में तो भेजता हूँ जिससे आप लोग आराम से देख के जान जाते हो। ओके सर। हाँ, क्योंकि फिर आप देखो कई लोग ज्वाइन नहीं किए हैं अभी, फिर वो लोग पूछते हैं सर क्या टास्क है ऐसे करके, तो उसको डायरेक्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। हाँ, लेकिन चलो ठीक है जी, अब ऑफ करते हैं क्लास को, काफी लंबा क्लास भी ले लिया, ऐसे लंबा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझाना इम्पोर्टेंट था।
आप लोग को समझ आ गया वो इम्पोर्टेंट है। ओके चलो ठीक है, होप सो। आप लोग को पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा जो मेरे को इतने टाइम से झेल रहे हो इसलिए, और कुछ नहीं।